गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। क्या करना था हम लोग को आज? सर हम लोग सर फाइल हैंडलिंग कर रहे थे सर। ये कुछ बनाया था ना हम लोगों ने। यस सर। सर हमने सी शार्प पे पिक करके देख लिया था। अच्छा, सी यस सर। शार्प में भी एक बनाया था ना हमने। यस सर। तो देखिए लगभग है ना, लगभग सब जगह। अगर अब यहाँ से मैं चाहूंगा कि अगर आप ट्राई करें ज्यादा अच्छा रहेगा एक्चुअली, ठीक है? यस सर। यस सर। क्योंकि देखिए सब जगह कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है ना। यस सर। तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि कौन सा क्लास है। जैसे अगर आप जावा में जाइएगा तो आई थिंक जावा में क्लास का नाम फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऐसे करके होगा। यस सर। तो यही क्लासेस को यूज करके आप क्या कीजिए, काम यूज कीजिए, मतलब ये फाइल बनाइएगा, है ना? यस तो सर। यहाँ पे भी देखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम, स्ट्रीम नेम करके दिया हुआ है। तो इसका एक रेफरेंस बनाइए और ब्रैकेट के अंदर में क्या करना है, फाइल का नाम दीजिए, काम हो जाएगा। फिर इसका मेथड देख लीजिए, जैसे यहाँ पे रीड ओके दिया सर। हुआ है, ठीक है ना? तो अलग टाइप यस का सर। रीड मेथड है, उसको यूज करके काम करना होगा। आई थिंक इसमें रीड लाइन नाम का कोई मेथड नहीं है इसके अंदर में, तो आपको मतलब रीड से ही रीड करना होगा, ठीक है? नॉर्मल रीड ओके आप सर। यूज कीजिए। तो एक बाइट ये क्या करता है कि वो जैसे लूप में हमने सी में कैसे किया था, सी वाला एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे लूप में हमने लिया था, ठीक है? कैरेक्टर बाय हाँ कैरेक्टर सर। रीड किया था, तो वैसे करके इसमें भी कुछ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी है ऐसे। ये एक दो बार आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब सबसे बेसिक मेथड है, पुराना है ना। यस सर। और देखिए यस यहाँ सर। पे आप देखिएगा, ये भी देखिए कि कब से ये जावा में, तो दिस क्लास इज फ्रॉम राइट फ्रॉम द 1.0 फर्स्ट, है ना, पहला वाला से है। 1. यस तो सर। देखिए एक और टॉपिक है जो मैंने भी रिसेंटली ट्राई किया था, तो काम तो किया था शायद, मुझे लगता है। मतलब FIL फाइल JNDLING हैंडलिंग जावा यूजिंग SCAN, स्कैनर क्लास है ना। तो स्कैनर एक बहुत ही मतलब फीचरफुल क्लास है ना। तो उसको यूज करके भी चाहने से हम लोग एक फाइल का इनपुट ले सकते हैं एक्चुअली, ठीक है? यस सर। तो जैसे यहाँ पे भी देखिए ना, डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट फाइल इन जावा करके। तो देखिए तो इतना सारा मेथड तो जावा में यही है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है जावा में देखा जाए तो। बट यू यस हैव सर। सो मेनी, है ना। लेकिन ये भी है कि जैसे नया नया चीजें ऐड किया गया ना जावा के अंदर में धीरे धीरे, ठीक है? तो जी। जैसे बफर रीडर बहुत पुराना है, ठीक है? बाद में ये आया, स्कैनर आया, ठीक है? फाइल रीडर भी आया, फिर वो वाला नहीं देखा रहा है जो अभी हम लोग जो बोल रहे हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम वाला, है ना। बिकॉज वो सबसे पुराना मेथड एक तरह से, बट काम करता है। तो अलग अलग टाइप से आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। यस सर। तो देखिए स्कैनर से भी है, आप इजीली स्कैनर से भी कर सकते हैं काम, है ना। देखिए तो समथिंग लाइक दिस। तो एक फाइल बनाना पड़ता है, ठीक है? देखिए द टू वेज इन विच, मतलब ये फाइल के साथ आप काम कर सकते हैं। या तो ये बना लीजिए, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एक फाइल को, है ना। देयर इज अ क्लास कॉल्ड यस सर। फाइल इन जावा, ठीक है? तो उसमें एक फाइल को आप मतलब स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यस डी ड्राइव माइल फाइल डॉट टी जो भी है उसको यहाँ पे पास किया गया, तो आप ये भी ट्राई करके सर। देखिए। हाँ बोलिए बोलिए। यस सर। सर जो सर फाइल D:/MyFile.txt इसको सर मतलब उस पाथ का पूरा नाम देना पड़ेगा या फिर ये कन्वेंशन है सर? नहीं, ये आपके ऊपर है एक्चुअली। देखिए ज्यादातर ये देखिए ये लोग विंडोज में बनाने वाला सब है, ठीक है? जितना भी जैसे ये ओके। ट्यूटोरियल पॉइंट वगैरह है, तो यस सर। ये सब तो पुराना सर्विस है ना एक्चुअली। एंड यस भारत सर। में देखिए बहुत चीज बदला नहीं है अभी तक, मतलब जो हम लोग बहुत साल पहले सब कर रहे थे काम, वैसे कर काम चल रहा है, ठीक है? तो हम्म। यूजुअली मेरे हिसाब से, ठीक है, कि आप जब
कोई कस्टम फाइल बनाइएगा। अच्छा, जैसे माई एसक्यूएल जब हम यूज करते हैं उसका फाइल्स कहाँ बनता है? सर उसका फाइल तो सर मतलब लोकल सिस्टम में बनता है सर। तो अब वो उसका जनरली हम लोग को पाथ नहीं पता होता है, मतलब हम लोग को नहीं पता पता, नहीं होने के लिए पता। नहीं एक्चुअली में ना। यस तो सर। अगर आप एक एडवांस यूजर तो डेफिनेटली आप ढूंढते ढूंढते कभी ना कभी पहुंचिएगा वहां पे, बट एक जो हम्म रेगुलर यूजर रहता है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है उससे, है ना, ठीक है, कहाँ है नहीं है क्या, उससे मतलब नहीं रहता है। उसको काम से मतलब होता है, समहाउ उसका क्या हो जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए, है ना, ठीक है। काम हो जाना चाहिए, यस सर। तो अभी ये लोग क्या करता है ना, ये लोग जबरदस्ती ये दिखाते हैं कि आपका फाइल डी ड्राइव में सेव किया जा रहा है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम लिखते हैं। तो फाइल का नाम हम्म लिखने से क्या होगा कि सेम लोकेशन में जहां आपका ये प्रोग्राम बन रहा है उसी लोकेशन में क्या होगा, प्रोग्राम से। फाइल क्रिएट होगा, ठीक है, तो दैट विल बी मच बेटर। चलिए ये चीज देखिएगा, तो इसमें भी देखिए सीखने को हर चीज में मिल जाता है, ठीक है, बट अगेन हम्म जो ज्यादा मतलब नेचुरल होता है वही हम लोग काम करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए डबल स्लैश लगाया है, ठीक है, यस नॉर्मली सर। तो अगर हम लोग पाथ लिखेंगे तो सिंगल स्लैश लिखेंगे, है ना, तो ऐसा क्यों सिंगल डबल स्लैश फ्लैश। क्यों लगाया? एंड इट सर इज राइट एक्चुअली, ये लोग का प्रोग्राम गलत थोड़ी नहीं था, प्रोग्राम तो एकदम ठीक होता है ना। बट डबल स्लैश क्यों सर, ये आप पूछ रहे हैं ना? हाँ, डबल स्लैश क्यों? सर इसका कोई आइडिया नहीं सर। चलिए एक चीज मैं बस ऐसे देख लेता हूँ, ठीक है, एक अभी भी थोड़ा देर पहले मुझे ये मिला था, एक मैसेज आया था इस पे मेरा गूगल पे, तो उसमें ये लिखा हुआ था, रुकिए अगर मिलता है तो देखता हूँ, मतलब 5 ऐसा किताब जो कि ये बिगिनर्स और एडवांस पढ़ सकते हैं इसके लिए, सी के लिए और सी प्लस एस के लिए ना। नहीं दिख रहा है अभी, तो यहाँ पे गायब हो गया लगता है, वो बहुत जल्दी से चला जाता है। चलिए, तो उसमें एक किताब था, ठीक है, कि लर्न सी प्लस प्लस द मॉडर्न वे करके, सी द मॉडर्न वे, है ना, ठीक है, तो हम्म ऐसे करके एक किताब का नाम था, ऐसे हम लोग देखते चेक करके कि इस तरह कुछ किताब मिलता है, LEAR लर्न CMODRN मॉडर्न वे, ऐसे करके कुछ था किताब का नाम, देखते हैं। मॉडर्न सी सर नहीं सी मिल रहा है नहीं अभी मिल रहा है तो। यहाँ पे ना। नो सर। एक तो ये किताब है जो इसका जेट शॉकर शॉकर रहता है, ये हर टॉपिक में इसी नाम से निकालता है ना, लर्न हम्म द पाइथन द हार्ड वे। हार्ड वे, है ना, द हार्ड वे करके इसका सीरीज रहता है, ओरियली पे से आता है। यस सर। और यस चलिए सर, मुझे ओरेली का नहीं ही लगता, बुक्स है। हाँ आई थिंक दिस वाज द आर्टिकल शायद, ठीक है, ये वाला ऐसा ही कुछ यस आर्टिकल सर। आया था, ऐसे लिखा हुआ था वहाँ पे, देखते तो इसमें क्या दिखाता है। ये मॉडर्न अप्रोच, सॉरी देखिए ना, सी प्रोग्रामिंग मॉडर्न अप्रोच देखिए, और यहाँ पे वो सब किताबें, तो हार्डवेयर भी है, हेड फर्स्ट भी है, ठीक है, हम्म तो 10 का बारे में बताया, और सेकंड में वो था ये तो डेनिस रिची वाला किताब है, जो ये वाला जो है द सी प्रोग्रामिंग यस सर। लैंग्वेज, है ना। तो ये हम्म किताब का मैं बात करता, आई डोंट नो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक, क्या होगा बोल के इस किताब के अंदर में, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग मॉडर्न अप्रोच। तो वही जैसे अभी हम लोग मैं बात करना चाह रहा था, वो मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, जैसे आज ये मैं गया वहाँ पढ़ाने, AI पढ़ा रहा था, सडनली स्टूडेंट्स कह रहे थे, खुल के बात करता है, तो मुझसे पूछा कि सर डेटाबेस कनेक्टिविटी ओरेकल से कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है, ठीक है, तो मैंने बोला ओरेकल पहले इंस्टॉल हुआ, कौन सा ओरेकल इंस्टॉल हुआ बोल के, तो अब नॉर्मली सबको एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल करता है, सारा चीज सही ढंग से नहीं कॉन्फ़िगर कर पाता है ना ओरेकल का, हम्म दैट इज द रीजन इवन वी आर आल्सो नॉट यूजिंग इट, ठीक है, और ओरेकल सबसे बड़ा फ्री नहीं है, और वो आपका हम्म। वो जो रहता है ना ये एक्सप्रेस वाला, उसमें आप मतलब सही ढंग से काम ही नहीं कर सकेंगे, कॉन्सेप्चुअली इट्स टू डिफिकल्ट टू यूज एक्चुअली, ठीक है, यस सर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उस बुक का, है ना, ठीक है, सॉरी उस चीज का। तभी जो टीचर आए, वो टीचर उनको उन लोगों क्या किए, मतलब ये सिर्फ वो ये करके बता के चले गए प्रोग्राम, बट वो टाइप भी करके नहीं दिखवाया कि अच्छा ये कैसे रन करता है नहीं करता बोल के ना, ठीक है। यस सर। तो अभी प्रॉब्लम यही है असल में कि अब मान लीजिए अब वो कोई देखेगा नहीं, ठीक है, तो फिर कैसे पता चलेगा प्रोग्राम काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे बेटर आप ऐसा एग्जांपल दीजिए ना जो ज्यादा रेलिवेंट होगा एक्चुअली में, ठीक है, तो इफ द प्रोग्राम यस इज सर। मोर रेलिवेंट इट विल बी बेटर, ठीक है, कि आप तो माई सिक्वल से करके दिखा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहता था, ठीक है, तो चलिए इसका वो TOC नहीं मिल रहा, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं मिल रहा है इसका, खाली हमको देखना था क्या क्या टॉपिक कवर किया है इसके अंदर में, ठीक है, कि मतलब किस हिसाब से लोग मॉडर्न बोल रहे हैं इसको, व्हाट दे व्हाई दे आर सेइंग मॉडर्न, ठीक है, तो और भी एक दो बुक दिख रहा है मॉडर्न, ये तो वही है, इसका भी प्रीव्यू नॉट अवेलेबल बोल रहा है, नो प्रीव्यू, पॉइंटर्स मॉडर्न सी करके एक और किताब है यहाँ पे, तो एवरीथिंग इज अबाउट कंट्रोल, ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन पॉइंटर्स द सी मेमोरी मॉडल स्टोरेज परफॉर्मेंस फंक्शन लाइक मैक्रोस,
आई थिंक यहाँ पे इनलाइन फंक्शन को डिस्कस किया होगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है, ये ओके सर। 16 में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे थ्रेड्स भी आ रहा है, देखिए, ठीक है, सी का बुक में थ्रेड्स आ रहा है, तो वी डोंट यस डिस्कस सच थिंग्स इन सी, ठीक है, आज तक तो हमने कभी बात नहीं किया ना थ्रेड का। नहीं सर। थ्रेड एक टॉपिक होता है जो जावा के साथ में ही मोस्टली डिस्कस होता है, ठीक है। तो यस देखिए, सर। तो वही नया नया चीजें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है ना, ठीक है। आई थिंक इवन हियर ऑल्सो जब अंदर भी जाइएगा तो आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें हो सकता है कि कुछ नया नया, ठीक है, जैसे ये हम्म द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, वो तो वही होगा। हम्म। तो मे बी देयर फ्यू न्यू थिंग जो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, एडजस्ट कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज, तो जैसे देखिए ये असल में डबल स्लैश क्यों लगाते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये जो स्लैश है हमारा सी से जितना भी लैंग्वेज इनहेरिट हुआ है ना, जैसे जावा हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम सी ओनली, ठीक है, वो हम्म अपना जो बेसिक सिंटेक्स है या बेसिक कॉन्सेप्ट है कहाँ से लाता है, सी से ही लाता है। तो सी में हम्म। स्लैश का ये जो हमारा ये बैक स्लैश है इसका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे यूज करते हैं ना, जैसे हमने बी के साथ भी यूज किया था, ठीक है। फिर यस अगर सर। आपको एक बेल बजाना है कंप्यूटर से तो आप क्या कर सकते हैं, स्लैश यूज, स्लैश है। बेल साउंड आता है ना, ठीक है, स्लैश टी। तो देखिए, तो एक्चुअली जब भी स्लैश आएगा ना तो याद रखिएगा इसके बाद में कुछ भी लिखिएगा तो उसको वो इग्नोर करने वाला है, बिकॉज इट विल थिंक दैट इट इज, मतलब वो जो सीक्वेंस है उसको एस्केप कर देता है, ठीक है, वो ये इसको कभी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, इट वोंट प्रिंट दिस, है ना। तो वही सेम चीज होता है, अगर आप ये स्लैश एम सिर्फ छोड़ दीजिएगा ना तो इसको ये नहीं सोचेगा कि ये फोल्डर या डायरेक्टरी है, ठीक है, क्योंकि और स्पेशली स्ट्रिंग में देखिए ना, ये सब हम कहाँ लिखते हैं, वी राइट इट इनसाइड स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग। ये हमेशा हम लोग स्ट्रिंग में लिखते हैं, ठीक है। मतलब बाकी सब यस एज सर। इट इज प्रिंट होगा बट ये एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग ऐसे तो इसको बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट भी बोलते हैं, अदरवाइज इसको एस्केप सीक्वेंस बोला जाता है, ठीक है ना, यस कि सर। जो सीक्वेंस चल रहा है उसको ये एस्केप करा देगा, ठीक है, हट जाएगा, मतलब कुछ और काम करेगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। सीक्वेंसेस, तो वही एस्केप सीक्वेंस समझ के क्या होता है, स्लैश एम को ये नहीं प्रिंट कर पाएगा, तो ऑब्वियसली आपका फाइल का नाम तो क्या था, माई फाइल है, तो माई फाइल की जगह में वाई फाइल या हम्म कुछ हो जाएगा इस तरह से, तो हम्म। सही ढंग से नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं आएगा, ठीक है। और वो डी ड्राइव समथिंग ऐसा हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट नहीं होगा तो आप हो सकता है आपका फाइल बने नहीं सही ढंग से, ठीक है। तो दैट इज वाई, हम्म। मतलब अगर आपको सिंगल स्लैश यहाँ डालना है तो डबल स्लैश देना पड़ता है, ठीक है, मतलब एस्केप यस सर। सीक्वेंस के हिसाब से अगर आपको आप ये दीजिएगा तो क्या प्रिंट होगा, एक सिंगल स्लैश प्रिंट होगा, ठीक है, सिंगल स्लैश। सिंगल यस स्लैश सर। प्रिंट होगा। उसी तरह से जैसे ये कोटेशन आप प्रिंट नहीं कर सकते, जैसे कोटेशन के अंदर कोटेशन तो नहीं आएगा, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, नो ठीक सर। है, दिस इज, ठीक है, और उसके बाद में सडनली हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे कोटेशन के अंदर कुछ लिखना है, ठीक है, वी हैव टू राइट समथिंग इनसाइड कोटेशन, है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये सोचेगा यहाँ तो क्लोज हो गया ये, ठीक है, ये सोचेगा कि ये हम्म अलग स्ट्रिंग है और ये अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर हम्म आपको बीच में कोटेशन प्रिंट करना है देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज हाउ कोटेशन विल बी प्रिंटेड, है ना, इसके बीच में आप कुछ भी हम्म। लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज पीओ के बुक सपोज इस तरह से ना, तो बुक यस मान सर। लीजिए हमको लिखना था कोटेशन के अंदर में, तो दिस इज हाउ यूल बी राइटिंग इट, ठीक है, ऐसे करके लिखिएगा। तो ये स्लैश क्या करेगा, मतलब स्लैश दिस इज इक्वल टू अ सिंगल कोटेशन, अगेन स्लैश दिस इज इक्वल टू अ सिंगल कोटेशन, है ना, ठीक है, ये है, यस सर। दैट इज व्हाई दे हैव रिटन इट लाइक दिस। और ये लोग ये एब्सोल्यूट पाथ यूज कर रहा है, ठीक है। अब अभी देखिए बहुत सारा ऐसा सिस्टम आता है, इनफैक्ट जो भी कंप्यूटर प्री लोडेड आता है ना आजकल इसके साथ में, विंडोज के साथ में, और स्पेशली आप जब ऑनलाइन मंगाते हैं, ठीक है, आजकल लोग फोन के वजह से क्या हुआ है ना कि थोड़ा थोड़ा लोग टेक सेवी होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम्म आप ऑनलाइन स्पेशली देखिए, ऑनलाइन लैपटॉप बहुत बिकता है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत ज्यादा बिकता है, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है लेते हुए। तो आप ऑनलाइन लैपटॉप ले लीजिए जिसमें विंडोज पहले से होगा, तो एज सुन एज यू स्टार्ट ना, जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन, वो लिखेगा फर्स्ट टाइम रन कर रहा है, और एक स्टेज में आएगा, फिर आपसे आपका नाम पूछेगा, ठीक है। आपने देखा हो ना जब विंडोज इंस्टॉल होता है तो जो कॉर्टाना या कोई भी आके क्या करता है उसको कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है। तो यस सर। आपसे आपका नाम पूछेगा, ठीक है, उसके बाद में फिर कुछ कुछ डिटेल्स वो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए ये सब चीज पूछेगा, एंड देन इट विल बी रेडी, ठीक है, इट विल बी रेडी, है ना। तो यस सर। तो कोई खास अब नॉलेज नहीं चाहिए मतलब कंप्यूटर को रेडी करने के लिए, तो रेडी हो गया, ठीक है। और बहुत सारा जो आजकल प्री लोडेड जो आ रहा है जिसमें विंडोज, उसमें प्री लोडेड ऑफिस भी आ रहा है, स्टूडेंट एडिशन ऑफिस भी आ जा रहा है, जिसको आप मतलब उसका कॉस्ट, इसलिए क्या हुआ ना, पहले से कुछ 1000 रुपीज कंप्यूटर कॉस्ट बढ़ गया है अभी, है ना, ठीक है। तो क्योंकि वो ऑफिस वगैरह का लाइसेंस भी अब बंडल्ड होते जा रहा है, ठीक है। तो वो हो गया। तो अब मान लीजिए मिस्त्री का हाथ उस पर नहीं लगा, मतलब जो दुकान में जो ये मिस्त्री रहता था उसका हाथ उस पर नहीं लगा, तो आपका कंप्यूटर में क्या होगा कि डी ड्राइव होगा ही नहीं, ठीक है, यू विल नॉट हैव अ डी ड्राइव। और आप मोबाइल फोन को बिना डी ड्राइव का तो यूज करते ही है ना, हम्म। ठीक है, यस सर। मोबाइल यस को तो सर। बिना डी ड्राइव का यूज करते हैं। आपको मालूम है कि डेडिकेटेड फोल्डर्स है फॉर एवरीथिंग, जैसे पिक्चर के लिए अलग फोल्डर है, फॉर एवरीथिंग यू हैव फोल्डर्स देयर, जो आप डायरेक्टली मतलब आप एक्सप्लोरर शायद ही लोग जाते हैं ना, फाइल एक्सप्लोरर रहता है हमारा फोन में, लेकिन बहुत कम लोग फाइल एक्सप्लोरर में जाके कुछ चेक करते हैं।
लोगों को पता है फोटो देखना है, मुझे गैलरी में जाना होगा, ठीक है ना। तो लाइक दैट पीपल दे नो क्या चीज के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा। और मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूआई से या किसी एप्लीकेशन से हम लोग सारा चीज हैंडल कर ले रहे हैं, ठीक है। हमको वहां अच्छा। जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, फाइल एक्सप्लोरर में बहुत कम जाने की जरूरत पड़ता है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो अब सेम चीज क्या होता जा रहा है, विंडोज आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग पहले मोबाइल फोन यूज करे तब कंप्यूटर्स ले रहे हैं, ठीक है। तब जब कंप्यूटर हम्म, खोलता है तो लोग देखता है वहां पे ऑलरेडी फोल्डर्स बनाए हुए, जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें, ठीक है। तो जो हमारा होम फोल्डर है, ठीक है, तो होम फोल्डर ये देखिए ना, होम फोल्डर के अंदर मुझे सब चीज मिल जाता है। देखिए ये पहले सब से था, चीजें। है ना। ये डॉक्यूमेंट्स पहले से था, ठीक है। डेस्कटॉप वाज देयर फ्रॉम बिफोर हैंड, देखिए डाउनलोड्स वाज देयर फ्रॉम बिफोर हैंड। इमेजेस मेरा पहले से था यहाँ पे, है ना। तो आपके पास में पहले से देखिए म्यूजिक नाम से एक बना के पहले से दिया हुआ है मुझे, ठीक है, कि मेरा हालांकि तो ब्लैंक के कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर में, सी, ठीक है। तो बट मेरा मतलब एक होम तैयार करके दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे कि मैं सारा चीजें रखूंगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे लोग वो ड्राइव का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है भूलते जा रहे हैं, मतलब जो बहुत पहले से कंप्यूटर्स में नहीं है, ठीक है। तो अब जो नया जो जनरेशन आ रहा है ना, वो ड्राइव का कॉन्सेप्ट भूलते जाएगा, ठीक है, फॉर देम। बट ड्राइव नो लॉन्गर एग्जिस्ट एक्चुअली, ठीक है ना। वो भूलते जाएगा। हम्म। इवन हो सकता है कि फ्यूचर विंडोज जो आएगा वो लोग क्या करेगा, वो लोग भी ये ड्राइव का कॉन्सेप्ट को दबा देगा कहीं ना कहीं, जैसे लिनक्स में रूट स्लैश होता है, ठीक है ना। तो मेनी पीपल दे यूजिंग, जैसे अभी एंड्रॉइड में भी डेफिनेटली रूट क्या होगा, स्लैश होगा। बट कोई फाइल सिस्टम लेवल पे जाके उसको देखता नहीं, इसलिए पता ही नहीं चलता है। तो कल को क्या होगा कि इस तरह का एक्सप्लोरर ये लोग बंद कर देगा, ये जो एक्सप्लोरर दे रहा है आजकल, ठीक है, हो सकता है कल को बंद कर दे। या एटलीस्ट मतलब इसको, मतलब ये जो जो सिस्टम, मतलब इसको अगर ढूंढना भी होगा तो आपको थोड़ा मुश्किल से ढूंढना होगा, जो भी है इस तरह से, है ना। और खाली आपको ये सब दिखाएगा और सिंपल तरीके से दिखाना चालू कर देगा सबको, और भी मतलब और यूजर फ्रेंडली एक्सप्लोरर्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत आसानी से आप अपना फाइल वगैरह ढूंढ पाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अभी मैं बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ मेरे स्टूडेंट्स के पास में लैपटॉप है हु आर नॉट हैविंग डी ड्राइव एट ऑल, तो अब वहां जाके ये प्रोग्राम लिखिएगा तब तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। यस। एंड मोर ओवर अब तो ये सीडी ड्राइव्स वगैरह भी नहीं आ रहा है कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो आपके पास डी ड्राइव है ही नहीं, यू हैव ओनली सी ड्राइव। और कभी कभी डी ड्राइव बनता है जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं, वो भी आजकल कौन लगा रहा है पेन ड्राइव, हार्डली यू सी पीपल यूजिंग पेन ड्राइव्स आल्सो, है, ठीक है। तो अब देखिए, यस। तो अब जैसे ट्रेंड चेंज हुआ तो ये सब चेंज हो जाना चाहिए, बट देखिए वी कैन नॉट ब्लेम दीज पीपल। इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया एक्चुअली, दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लोगों को क्रेडिट देना चाहिए एक्चुअली में, दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्चुअली, क्योंकि फ्री में इतना मटेरियल्स, वो भी कौन साइज मटेरियल, देखिए ना। देखिए अलग अलग टाइप का लर्नर होता है, उसके लिए अलग टाइप का मटेरियल चाहिए। ये सब जैसे w3schools.com में हम लोग देख रहे थे, वो क्या था, वो कौन साइज था, ठीक है। यस। UNCIC कौन साइज था, कौन साइज मतलब टू द पॉइंट, है ना। तो अगर किसी को मतलब फर्स्ट इंप्रेशन लेना है या बस समझ लेना है तो उसके लिए काफी है ना, वो यहाँ सीख सकता है, ठीक है। हाँ, बट जब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, बियॉन्ड दैट जाना है, ठीक है, तब तो आपको मतलब थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐसा रिसोर्सेज पकड़ना पड़ेगा जो आपको डिटेल में चीजें बता दे, है ना। जैसे आप मान लीजिए, अब देखिए आपको ये तो नहीं पता कि फाइल का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो आपने क्या किया, यहाँ से एक सजेशन ले लिया, ठीक है। ये आपको एक सजेशन दे दिया। अब सजेशन लेने के बाद में आपको क्या करना है, यू हैव टू इन डिटेल स्टडी, जैसे ये क्लास को आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये फाइल क्लास यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। फाइल CLSS क्लास इन जावा, ठीक है। तो आप जाइए उसको जाके आप स्टडी कीजिए। डेफिनेटली ये लोग के पास में भी है, बट अगेन जैसे विल सजेस्ट कि आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास है, नाम है फाइल, ये क्या करता है, एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी पाथ नेम्स, देखिए ना, ठीक है। तो यही है मतलब, वो इट्स नथिंग बट मतलब ये जो आपका फाइल है उसका पाथ को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, कि नेक्स्ट टाइम आपको पाथ यूज नहीं करना पड़ेगा, आप ये फाइल का जो रेफरेंस है आपका उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में इधर उधर, है, ठीक है। तो उस तरह से, तो और भी डिटेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लॉट्स ऑफ डिटेल्स हैज बीन रिटन हियर, ठीक है। तो इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मतलब यूनिक्स एंड विंडोज दोनों का फाइल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये देखिए ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज UNC पाथ नेम्स करके, ठीक है ना। तो आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म ऑफ इट, ठीक है, UNC का फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। तो वही जो सी ड्राइव करके जो लिखते हैं ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना कन्वेंशन है, ठीक है। आप देखिएगा यूनिक्स में अलग स्लैश यूज होता है या लिनक्स में अलग स्लैश यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट अलग टाइप से यूज करता है, तो उसका अपना तरीका था। जैसे देखिए ना, ये यहाँ पे ये वाला हम लोग यूज करते हैं लिनक्स में, ऐसा टाइप का स्लैश, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ये स्लैश यूज करेगा, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश है, ठीक है, इस तरह से। तो वही लिखा हुआ है कि मतलब ऐसा ऐसा डिफरेंसेस हो सकता है, तो अगर आपको प्रोग्राम अच्छा बनाना है एक्चुअली, ठीक है ना, प्रोग्राम ठीक ठाक बनाना है, जैसे देखिए जावा में हम क्या करते हैं, जावा में हम प्रोग्राम बनाते हैं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना, प्रोग्राम शुड बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए मतलब आपको बोला जाता है कि आप जो नाम है उसको एनकैप्सुलेट कीजिए फाइल के अंदर में, इट विल बी बेटर फॉर
ट्राइंग एक्चुअली ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, बट जब आप सच का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचते हैं, इफ यू प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, देन ये सब थोड़ा सा बातें सोचना पड़ेगा वहाँ पे ना, क्योंकि हम लोग बात करें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का, तो प्रोग्राम ऐसा बनाना होगा ना कि वो विंडोज में भी चले और लिनक्स में भी चल जाए, दोनों जगह चल जाए, ठीक है, ये सब सोचना यस पड़ेगा। सर, यस सर। तो चलिए, तो इस तरह से डिटेल में जाके उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अदरवाइज ओके देखिए, द ओके फाइल इज सर। वेरी सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने ये जो पाथ है इसको इसके अंदर डाल दिया, मतलब इसके पास कैपेसिटी है कि वो पाथ को रख सकता है, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये करता है कि आप विंडोज का दीजिए, लिनक्स का दीजिए, उसको एक किसी खास टाइप से यहाँ पे डाल देगा, इसके अंदर में डाल देगा, सो दैट हमारे ये स्कैनर समझ जाए उसको कि हम क्या के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इट विल अंडरस्टैंड इट, है ना। और देखिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है वो रिलेटिव नेमिंग का ही। जैसे अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं ना, सिर्फ फाइल नेम लिखते हैं, तब तो आपको इसका झमेला ही खत्म हो जाता है ना, स्लैश वगैरह का, ठीक है। तो सबसे यस बेस्ट सर। तो वो होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट वो फाइल होता नेम, है, हाँ, फाइल फाइल नेम है ना, नेम ठीक आप है, लिखते हैं। एग्जैक्टली। यस सर। एंड सी, हर एक सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिमेंबर, ठीक है। एवरी सॉफ्टवेयर हैज गॉट सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जैसे माई एसक्यूएल का देखिएगा तो कहीं ना कहीं माई डॉट आई एन आई रहता है, ठीक है, जहाँ पे जो पैरामीटर्स, बहुत सारा पैरामीटर्स लिखा रहता है। और ये नॉर्मली कहाँ रहता है, आपका सॉफ्टवेयर जहाँ इंस्टॉल रहता है उसके रूट में रहता है ये फाइल, है, ठीक है। ये हमेशा एक्सेसिबल रहना चाहिए सॉफ्टवेयर को। तो उसमें लिखा रहता है कई बार कि आपका जो ये है, मतलब अगर बाई चांस में, जैसे कि अभी लिनक्स में मुझे याद नहीं, तो मैं विंडोज में दिखाने की कोशिश करता हूँ ये सब चीजों को। जैसे देखिए, माई सिक्वल का फाइल्स फैला हुआ इधर उधर, ठीक है, वाई दे हैव डन इट आई डोंट नो, ठीक है, क्यों उन्होंने किया ऐसा। हो सकता है कि मतलब डेटा को एप्लीकेशन से अलग किया हुआ है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी भी हो वहाँ पे, ठीक है, फॉर दैट रीजन दे मे हैव डन इट, ठीक है। बिकॉज नॉर्मली कोई हैकर या क्रैकर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा उसी जगह में पहुंच के चेक करने का डेटा जहाँ पे कि एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और एप्लीकेशन कहाँ रहता है, मतलब वो लोकेशन सबको मालूम है कहाँ रहता है। जैसे हम लोग एप्लीकेशन कभी भी इंस्टॉल करेंगे तो विल ऑब्वियसली इंस्टॉल इट इन सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, वही जगह रहता है विंडोज में, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, यस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हम लोग जाके क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, दीज आर आवर एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। यस अब सर। ये देखिए, माई एसक्यूएल है हमारा यहाँ पे, ठीक है। एंड दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ माई एसक्यूएल, ठीक है। तो कुछ कनेक्टर्स है, ठीक है, ये सी प्लस का कनेक्टर है, ये ओडीबीसी का है, ये पाइथन का है, ठीक है। ये राउटर सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेटा होगा तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। पहले यस वहीं सर। पे रहता ही था एक्चुअली में, अगर आप माई एसक्यूएल का 5 वर्जन देखिएगा ना, ठीक है, वहां पे ही था ये। तो मैंने बहुत दिन तक वर्जन 5 यूज किया। देखिए, पहले मेरा आदत नहीं था इतना अपडेट करने का, क्योंकि मैं सोचता था कोर्स सिखा दे तो बहुत हो गया, ठीक है, क्या जरूरत है अपडेट का, है ना। एंड ये सब उतना इच्छा भी नहीं था, बिकॉज हम लोग लर्निंग को लर्निंग की तरह लेते थे, ठीक है। हम लोग ये नहीं देखते थे कि हम लोग किस लेवल को पढ़ा रहे हैं एक्चुअली में। इफ आई एम टीचिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, है ना, जैसे अभी मेरा 3 स्टूडेंट्स है जिसको यहाँ पे मतलब विप्रो में मिला है, जिससे मैं शायद बता भी रहा था ना। यस सर। तो अब देखिए, जब तक अगर हम लोग बात नहीं करेंगे आप लोग से, ठीक है, मतलब किसी भी लेवल पे अगर बताएंगे नहीं, ठीक है, अगर हम लोग वो एम नहीं बताएंगे, क्लियर नहीं करेंगे, या रास्ता नहीं दिखाएंगे वहां तक कैसे पहुंचना है, ठीक है, देन तो फिर फायदा क्या एक तरह से, है ना, ठीक है। अब जैसे और भी प्रॉब्लम्स हो रहा है कि स्टूडेंट को जॉब मिल जा रहा है बट दे आर नॉट एबल टू सस्टेन, ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बोल रहा है कि काम बहुत डिफिकल्ट है बोल के, है ना, ठीक है। जबकि होता उतना डिफिकल्ट नहीं है काम, बट आपने क्या किया, आपने मेहनत कम किया पढ़ने के टाइम में, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो, ठीक है। या मतलब हमारा करिकुलम इस तरह से डिजाइन नहीं है, ठीक है, हमारा करिकुलम इस तरह से डिजाइन नहीं है कि मतलब बच्चा को उतना मिल सके, ठीक है, जिससे कि वो जॉब कर सके ना, ठीक है। तो इसी कारण प्रॉब्लम हो रहा है। तो तब से जाके हमने क्या किया कि हमने बोला कि नहीं, जब हम सिखाएंगे तो विल टीच ऑन समथिंग अपडेटेड एंड स्पेशली टुडे। जैसे मैंने बोला ना कि मैंने लास्ट ईयर जैसे अपने सीए के पास में भी गया हुआ था, तो देखा कि मैंने वो लोग भी क्या करे, वो लोग भी चाहता है कि टैली एकदम अपडेटेड रखने का, क्योंकि दे आर पेइंग मनी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर के लिए पैसा पे कर रहे हैं, तो दे वांट दैट देयर सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेटेड, एकदम नया चीज यूज करना है वो लोग को, है ना। कंपनी भी प्रेशर डाल रहा है, कंपनी बोलता है कि आप भी नया यूज कीजिए, हम पुराना का सपोर्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो आजकल ये सपोर्ट वाला भी मैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना, कि हम लोग को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इवन हम लोग मतलब बहुत सारा टूल्स ये इंस्टॉल कर रहे हैं बाय लुकिंग एट द सपोर्ट फैक्टर ओनली। जैसे जो एलटीएस होता है वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज बार बार हमको अनइंस्टॉल इंस्टॉल ना करना पड़े, ठीक है। तो मतलब जब इसका मतलब एक थोड़ा लंबा समय के बाद में क्या करें, हम लोग इंस्टॉल करें, बार बार हम लोग चेंजेस नहीं करें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काम है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होगा, दिक्कत होगा, ठीक है, दैट इज भाई। तो समवॉट हमको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी होता है ना। तो 5 वाला यस वर्जन सर। में देखिएगा डेटा फोल्डर यहीं पे था, ठीक है। अभी डेटा फोल्डर बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम मेरे ख्याल से आई थिंक वो बिन में रखा है ना, कहाँ रखा था, माई डॉट आई एन आई को, ठीक है, समवे दे हैव केप्ट इट, इधर तो नहीं दिख रहा है, या हो सकता है वो डेटा वाला में क्या रखा होगा उसको, ठीक है। इंक्लूड डॉक्स, समवे दे मस्ट हैव केप्ट इट, ठीक है, शेयर लिब,
तो बट इसमें डेटा नहीं, देखिए यहाँ पे डेटा नहीं है। डेटा कहाँ मिलेगा हमको? तो विंडोज में क्या किया है, लिनक्स में दूसरा लोकेशन है, लिनक्स में भूल गया हूं मैं, याद फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेयर दे हैव केप्ट डेटा, तो आप यहाँ आइए प्रोग्राम डेटा में, ठीक है। तो प्रोग्राम फाइल्स, इसके बाद में एक फोल्डर आता है हमको प्रोग्राम डेटा, ये वाला, विच इज यूजुअली हिडन, ठीक है। यहाँ तो दिख रहा है बट विंडोज में जाइएगा तो बाय डिफॉल्ट ये हिडन रहता है, ठीक है। तो यहाँ जाइएगा तो लगभग जितना एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया सबका एक फोल्डर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माई एसक्यूएल में जाइएगा, तो सबका नहीं, वर्क बेंच है सब, सबका नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर विजुअल स्टूडियो का एक है, ठीक है, बना हुआ फोल्डर। देन इंस्टॉलर फॉर विंडोज, इंस्टॉलर यहीं पे रिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए जो सर्वर वाला फोल्डर, यहाँ हमको डेटा मिल जाता है, ठीक है। हियर दे हैव केप्ट एक्चुअली my.ini करके यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए, जिसके अंदर में कॉन्फ़िगरेशन रहता है, देखिए ना, ठीक है। दुनिया भर का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, सपोर्ट नंबर यहीं पे लिखा हुआ है, किस पोर्ट पे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये इंस्टॉलेशन के टाइम में क्या होता है हम बताते हैं। अब देखिए इंस्टॉलेशन के बाद में आप यहाँ से आके कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, पोर्ट नंबर यू कैन ऑलवेज यस चेंज, ठीक है। और ये जैसे नो बीप लिखा हुआ है, अब कब बीप देता है नहीं पता, तो इसको हटा के देखा जा सकता है कि बीप देता है कि नहीं देता है, ठीक है। देन इसी तरह से फिर से देखिए पोर्ट नंबर यहाँ पे भी आ रहा है, एनसी, ये देखिए यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, देखिए अब सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिनक्स में भी होगा, हमको सिर्फ रिफर करना है इसको, ठीक है। वी जस्ट हैव टू रिफर दिस पैरामीटर, है ना, हमको इससे मतलब ही नहीं है, देखिए वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दिस, ठीक है ना। तो अगर विंडोज में है तो डेटा डायरेक्टरी में ये होगा, ठीक है। अगर लिनक्स में तो डेटा डायरेक्टरी उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू मेंशन स्लैशेस वगैरह मेंशन करने का हमको जरूरत भी नहीं है ना, ठीक है। वी डोंट हैव जरूरत टू नहीं है। मेंशन, हाँ, वी डोंट मेंशन दोस थिंग्स, है, ठीक है। इस तरह से, तो ऐसा में, तो ऐसे करके तो यस सर। हमको सिर्फ इसको मेंशन करना है, तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बना हुआ रहता है, ठीक है, ताकि मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म आप चीजें आराम से बना सकेंगे, देखिए, ठीक है। देयर आर मेनी कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शंस, ठीक है। तो अगर आप नहीं यस चाहते सर। यहाँ पे स्टोर करना, आप थोड़ा एडवांस यूजर है, आप चाहते हैं कि नहीं कहीं, जैसे अभी तो जो हो गया सो हो गया, यहीं पे होगा, ठीक है। बट अब आगे से आप कहीं और स्टोर करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली चेंज दिस, ठीक है। इसको चेंज कर दीजिए, आप जिस जगह में बोलिएगा वहां पे जाके क्या हो जाएगा, ये अब स्टोर करने लगेगा, है ना, ठीक है। स्टोर हो जाएगा। यस सर। एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आते हैं, जैसे देखिए बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी कैशिंग SHA-2 पासवर्ड का मेथड यूज कर रहा है। आपको ये नहीं चाहिए, आपको नॉलेज है दूसरा मेथड क्या क्या है, ठीक है, तो आप आके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कर सकते हैं। तो है ना, जो जो जिसको पता है कि माई एसक्यूएल के बारे में बहुत सारा से पता है कि वो कैसे बना है, क्या क्या मतलब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वहां पे, तो यू कैन ऑलवेज कम हियर एंड यू कैन, ठीक है, डू कॉन्फ़िगर, दिस। कॉन्फ़िगर इट, देखिए ना, तो यस। ढेर सारा ऑप्शन यस दिया सर। हुआ है, देखिए ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यू कैन कॉन्फ़िगर देम, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना। यस सर। तो टेम्परेरी टेबल ही बनता है कुछ कुछ, तो उसका साइज कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम साइज 34 MB, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। समथिंग अबाउट थ्रेड इज ऑल्सो हियर, ठीक है। तो जिसको दुनिया भर का आता अच्छा से आता वो अपना से क्या कर सकता है, उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है, ठीक है। यूजुअली नो कॉन्फ़िगरेशन, जीरो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। थोड़ा बहुत जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है वो शुरू में आपसे पूछ लेता है कि डेटा कहाँ रखेगा, वो सब पूछता है शुरू में, है ना, ठीक है, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स दे हैव मेंशन हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मैं बंद कर देता हूँ इसको। तो देखिए मेरा यस सर। कॉन्फ़िगरेशन भी यहीं पे है, एंड माय डेटा इज आल्सो हियर, देखिए, ठीक है, मेरा डेटा भी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, डेटा भी मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए, तो वही मैंने बोला ना, तो कि मतलब इतना प्रेसाइजली हमको यहाँ पे डी ड्राइव ई ड्राइव बताने का जरूरत नहीं पड़ता, वो सब चीज मतलब थोड़ा सा मतलब कॉन्फ़िगरेबल चीज होता है। तो यहाँ पे जनरली अगर हम फाइल का नाम भी लिख देंगे तो चलेगा, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो यस। चलिए, ये क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया कि मतलब इसको इसमें रखा जा सके, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं, इसको एक फाइल के रूप में रखा जा सके यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए ये तो हम फेमिलियर है इसके साथ में, हम जानते हैं क्या यस है, सर। ठीक है, स्कैनर। यस सर। तो नॉर्मली हम लोग देखिए यहाँ पे लिखते हैं system.in, ठीक है। जब यस सर। हमको इनपुट लेना होता है इससे std in से, तो हम लोग वो यस सर। system.in लिखते हैं वहां पे। और अभी हम लोग और अब फाइल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फाइल है। देखिए ना, ठीक है ना। यस सर। उसके बाद में फिर देखिए अब एक और क्लास का आपको मदद करना पड़ रहा है, लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग बफर वाला जो स्ट्रिंग हमारा क्लास बफर। है, ठीक है ना, उसको ले रहे यस हैं। सर। और उसके अंदर में एक्चुअली हम लोग डाल रहे हैं, वो जो भी मिल रहा है वहां पे हमने लिख दिया यहाँ पे sb.append, और उसके बाद में वो ला दिया, ठीक है ना, यस वो सर। हमने डाल दिया उसके अंदर में, ठीक है ना। तो इवन स्ट्रिंग विल वर्क, इवन स्ट्रिंग विल वर्क, स्ट्रिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट लाइन को, या सिंपली आप डिस्प्ले करा के भी देख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन को आप प्रिंट करा के देख सकते हैं। मतलब द ओनली डिफरेंस, जैसे हम लोग इनपुट जो लेते थे ना उसमें और इसमें वही डिफरेंस है कि ये लेगा फाइल से इनपुट, और वो ले रहा था इससे क्या नाम है, कीबोर्ड से। कीबोर्ड से इनपुट ले कीबोर्ड रहा से था, देखिए सर, ना, स्टैंडर्ड इनपुट आप। बिल्कुल। यस। तो आपने ऑलरेडी मतलब ये प्रोग्राम किया है, आपने ऑलरेडी यस प्रोग्राम सर। किया, बस हमको खाली यहाँ पे क्या कर देना था, कुछ हमको लोकेशन फाइल्स। बदल देना था ना। यस सर, मतलब कुछ फाइल्स की मतलब यहाँ पे
हाँ ऐड ठीक है, करने की जरूरत थी एग्जैक्टली। सर। बट रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर इनपुट, फिर से ठीक है, ये सिर्फ इनपुट ओके के लिए सर। था, आउटपुट के लिए फिर मतलब ये काम नहीं करेगा। आउटपुट के लिए फिर जैसे ये मतलब ये तो रीडिंग के लिए बता दिया इतना है ना, मेथड ये सब जितना भी बताया है। फिर वो यस सर। राइट करने के लिए या तो आपको मतलब वो इनपुट स्ट्रीम राइटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, देन ओनली आई थिंक इट विल बी पॉसिबल, ठीक है ना। तो वैसे करके आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है, ठीक है। तो सिस्टम अब आपको समझ में आ गया, बस आपको फेमिलियर अपने आप को बना लेना है, ठीक है ना। यस सर। तो वही ट्राई कर लीजिए, ठीक है। एंड वेर एवर यू गो, यस सर। इवन इन पीएचपी ऑल्सो अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पीएचपी फाइल फाइल हैंडलिंग लगभग सब जगह देखिएगा वैसे ही है, ठीक है। पीएचपी छोटा में सा तो ही सर हाँ। थोड़ा इजी है, उस दिन आप बताए थे सर। हाँ मैंने शायद थोड़ा बताया था इजी। ना उस दिन भी। तो यस देखिए सर या तो थोड़ा और मतलब। आसान है यहाँ पे, ठीक है। तो रीड फाइल करके हाँ। मतलब फाइल रीड करके डिस्प्ले भी करा दिया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है यस ना। सर। फाइल रीड करके डिस्प्ले भी करा दिया, तो यहाँ पे और ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन है और सिंपल सिंपल आपको तरीका मिल जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और थोड़ा सा तो हमने देखा तो सी के तरीके से भी था ना, जैसे वो ओपन करके, ठीक है। एफ ओपन से। यस है ना, सर। एफ ओपन से वैसे बिल्कुल सी की तरह से ही आप क्या कर रहे हैं, खोल के और फिर काम कर रहे उसको। हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यस। एफ रीड वगैरह यूज करके हम लोग काम कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। यस तो सर। एवरीवेयर इट्स मतलब सिंपल, बस खाली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते करते इसको वो कर लीजिए, ठीक है। यस सर। ठीक कर लीजिए ना। यस सर। ओके सर। हाँ बाकी अब ये ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, दिस यू कैन ट्राई, मतलब सर्चिंग सॉर्टिंग ये सब आप कुछ कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यस सर। है ना। तो जैसे मान लीजिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सी ओनली। तो जैसे अपना ये फाइल था हमारा हॉस्टल वाला, देखिए ना, ठीक है। ये यस फाइल सर। था हमारा, ठीक है। तो अब ये जो फाइल है इसमें जो डेटा है हमारा, ठीक है। तो डेटा को हम लोग सर्च करके देखते हैं, ठीक है। अब हमको सर्च करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू सर्च डेटा फ्रॉम हियर। जैसे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमको निकालना है ना, तो अभी तो हम्म। कंप्लीट रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल से निकल रहा था, बट अब हमको स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है। मेन फाइल को पहले निकालते हैं। ये तो फाइल था हमारे पास में। यस सर। तो एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं, तो ये था ना हमारा जो रिकॉर्ड था, ठीक यस है। सर। तो यस अब सर। मान लीजिए इसमें से हमको एक स्पेसिफिक को ढूंढना है, ठीक है। वी हैव टू सर्च सम स्पेसिफिक फ्रॉम हियर, ठीक है। देन हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। फिर हम कैसे करके करेंगे उसको। ओके सो लेट्स एग्जिट फ्रॉम हियर और ट्राई करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, इसको सर्च करने का। तो अभी सजेस्ट कीजिए कुछ, क्योंकि देखिए अभी ये यस सर। अगर हम ढूंढेंगे, अच्छा एक बार हम ये कर लेते हैं, सी का जो हमारे पास में ये है, मतलब ये लाइब्रेरी फंक्शन फाइल हैंडलिंग के लिए क्या क्या है, ठीक है ना। तो बी आर ए यस सर। लाइब्रेरी एफ एन सी टी एन फंक्शन इन सी फॉर फाइल हैंडलिंग, है ना। सर बुक में सर एक सेक्शन है सर, एक में हाँ हाँ एरर उसमें हैंडलिंग। यस सर, एनसीसी एरर में। हैंडलिंग। हाँ सर, एनसीसी में देखिए सर, फाइल वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट सर, सर 430 पेज में सर। अच्छा एक मिनट, हाँ। सर एरर हैंडलिंग ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। हाँ जैसे मान लीजिए आप ये एक फाइल का नाम दिया आपने, वो फाइल एग्जिस्ट, जैसे रीडिंग के टाइम है ना, रीडिंग के यस टाइम सर। में आपने फाइल का नाम दिया बट वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान लीजिए, ठीक है। देन ठीक है, तो तब तो सर। कुछ ना कुछ वो आएगा, दिक्कत आएगा, ठीक है। यस सर। कितना था पेज नंबर। 430 सर, न्यू बुक में सर। हाँ एरर हैंडलिंग वाला था ना, क्लोजिंग क्लोजिंग, यस पता नहीं सर। इसमें होगा कि नहीं, वो देख लेते हैं, नहीं होगा तो दूसरा बुक ओपन करते हैं। सर ऑलमोस्ट फोर्थ पेज में या सिक्स्थ पेज में होगा सर। अच्छा हाँ, ये तो था, एक तो छोटा सा दिया हुआ है बट इसका पहले का पेज गायब है लगता है। यस सर। सो इस चैप्टर में आई थिंक फिफ्थ ये वो एक वाला को दो गायब किया यहाँ तीन से। चार पाँच एट्थ या टेंथ पेज है सर।
यही है ना। यस सर, यही है। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आ सकता है एक्चुअली में, जहाँ पे आपका जो फाइल है ना वो एरर देना चालू कर देगा, ठीक है। तो जैसे यस सर। ये देखिए, देयर इज पॉसिबल दैट एन एरर मे अकर ड्यूरिंग IO operations on a file. Typical error situations are trying to read beyond the end of file mark, है ना, ठीक है। मतलब आपका फाइल खत्म हो गया बट स्टिल रीड हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिवाइस ओवरफ्लो, ठीक है। मतलब ये मतलब रीड करते करते क्या हुआ कि आपका डिवाइस का एंड पहुंच गया। बट अब ये सब तो जनरली हम लोग को देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए अगर आपने ऐसा लूप लगा दिया है, ये कब देखने को मिलेगा? जैसे नॉर्मली हम लोग कैसा लूप लगाते हैं, तो हमारा जो लूप देखिएगा वहां पे हम लोग ईओएफ को हर जगह चेक कर रहे हैं ना, ईओएफ तक ही हम लोग रीड कर रहे हैं। जैसे इसमें भी हमने लगाया था कहीं पे कि एंड ऑफ फाइल में हम लोग को एग्जिट कर जाना है, समवेयर हमने लगाया था ना। जैसे शुरू में जो लूप था हमारा, देखिए शुरू में हमने एक वाइल लगाया था जहाँ पे हमने क्या किया था, हमने फिक्स नंबर कुछ कर दिया था। बट लास्ट में देखिए अभी क्या किया हमने, इफ है ना, ब्रेक किया ना हमने यहाँ पे कुछ, ठीक है। अब सपोज अभी यस जैसे सर। हमारे पास में कितना रिकॉर्ड है यहाँ पे, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है हमारे पास में ना, ठीक है ना। लेट्स से अभी ये दोनों लाइन को हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो एक बार इनफाइनाइट लूप से ट्राई करते देखते क्या होता है। और डिस्प्ले में गए तो देखिए इनफाइनाइट लूप में चला गया ये, ठीक है। बट क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप में जाके ये एक ही को दिखा रहा है, देखिए ना, अजय तलवार, अजय तलवार इसी को दिखा रहा है, ठीक है ना। ये लास्ट वाला है ना फर्स्ट वाला है, पता नहीं, दिखते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर ये यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये लास्ट वाला कोई, देखिए लास्ट वाला कोई, ठीक है। तो वो लास्ट वाला को रीड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है, वो रुक नहीं रहा है ना। एंड अगेन अगर हम लोग यहाँ से लूप को चलाते हैं, ठीक है, वाइल, और यहाँ पे ऐसे कर देते, कोई भी एक वेरिएबल लेके ऊपर वेरिएबल ले लेंगे। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10 ऐसे करते हैं, 10 बार चलाते हैं, और आई को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 बना देते हैं। और बीच में कहीं पे आई को प्लस प्लस भी कर देते हैं। तो ये फॉर लूप का सिचुएशन है एक्चुअली में, ठीक है, बट हम लोगों ने वाइल से ही बना दिया इसको। तो ये देखिए यहाँ तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ तो बोल रहा है चल ही नहीं रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है देखते हैं। हमने आई को 1 किया, आई नहीं, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 होगा ना। तो ये देखिए, ठीक है। तो हालांकि अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वो एरर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो एरर आना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज हम लोग एंड ऑफ फाइल तक रीच कर चुके हैं, और ऐसा हमने कुछ वो नहीं किया, देखिए इसमें जाके। अच्छा अच्छा, एक्चुअली एक्चुअली एरर मतलब कहीं ना कहीं सप्रेस हो गया है। व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग कि जैसे देखिए ये लाइन जो है ये फेल हो जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये लाइंस फेल हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हमने भी डिस्कस किया था ना कि मतलब कहीं ना यस कहीं सर। एंड ऑफ फाइल हो जा रहा होगा, जैसे यहाँ पे उसको पता चल रहा है वो एंड ऑफ फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे आके वो फेल हो जा रहा है, ठीक है। बट लूप तो तब तक खत्म नहीं होगा, ठीक है, लूप जब तक तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि ये नहीं होगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता है, ठीक है ना, तब तक खत्म नहीं होगा। बट अब देखिए अब ये जीसीसी अब ये ट्राई करना होगा, बिकॉज इस तरह का चीज मैंने यहाँ ट्राई नहीं किया। हम लोग जब टर्बो सी प्लस में करते तब तो वहाँ एरर पे एरर आता था बहुत सारा, ठीक है। अगर ये सिचुएशन, बिकॉज देखिए अब मतलब हमारा तो फाइल एंड हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग तो बियॉन्ड एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर का रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ना विथ क्या हेल्प कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या चीज है जो प्रोग्राम को बीच में रोक रहा है और हेल्प कर रहा है, आई डोंट नो दैट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ तक ठीक चला, और उसके बाद में ये तो रिपीट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा उसके कारण रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये जो हमने लिखा है, बिकॉज ये नेम जेंडर और मोबाइल के अंदर में वैल्यूज है, तो वो उसको रिपीट कर करके दिखा रहे हैं वहां पे ना, ठीक है ना। तो इसमें यस कोई सर। नया वैल्यू नहीं आ रहा है, देखिए नेम जेंडर मोबाइल नंबर में कोई नया वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। बिकॉज जब दोबारा आप स्कैन एफ करने की कोशिश करें तो वहां पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ रोक दे रहा है, ठीक है। अगेन मे बी और भी दूसरा सिचुएशन में ट्राई करके देखने से हम लोग को एरर मिल सकता है, तो उसके लिए हम लोग को और वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार तो मैं वैसे बनाते से था, ठीक है। तो अभी इस तरह से अगर फिर से चेक कर ले, इफ वी से 0, ठीक है, तो ठीक है, लिमिट हो गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे मान लीजिए जहाँ पे हम लोग वो ये लूप यूज करके जो हमने कैरेक्टर रीडिंग किया था ना, जैसे ये वाला फर्स्ट फाइल जो हमने बनाया हुआ था, ठीक है, गेट फाइल फर्स्ट फाइल, और एक कहाँ पे है ना रीड एंड राइट, ये जो बनाया था, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल ये जो रीडिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये रीडिंग वाला में हमारा देखिए लूप कहाँ तक चल रहा है, हमारा लूप चल रहा है यहाँ तक, है ना, इस तरह से। तो अगर यस एक बार यहाँ पे हम एक काम करें कि ये EOF को हम लोग अगर हटा दे थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना, और कितना ब्रैकेट है वहां पे, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके सेव कर देते हैं, और अभी इसको चला के देखते हैं हम लोग, रीड फाइल।
तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है नो फाइल नेम प्रोवाइडेड बोल रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो फाइल नेम प्रोवाइडेड नहीं है वहाँ पे रीड फाइल में। अच्छा अच्छा, यहाँ लेकिन हमने देखिए ऑलरेडी हमने कुछ किया भी है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है यस सर। ना, यहाँ पे किया भी हमने। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये जो हमने ये वैलिडेशन मैंने कर दिया था ऑलरेडी कि आर्ग्यूमेंट में हमने फाइल नेम नहीं दिया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ से दोनों में से कोई फाइल का नाम दे सकते हैं, कैट फाइल या फर्स्ट फाइल, ठीक है। तो लेट्स गिव फर्स्ट फाइल और इसको रन करा के देखते हैं। इसमें हमने ये ट्राई किया था ना, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ट्राई किया था। यस सर। तो इसमें हम लोग को FIR फर्स्ट फाइल डॉट TXT देते हैं। तो देखिए, तो ये इनफाइनाइट लूप में चला गया है, ठीक है। बट ये भी इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, ये भी रुक नहीं रहा, पता नहीं देखिए क्या क्या लेके आ रहा है, उठा के लेके आ रहा है, ठीक है। बट इट इज नॉट स्टॉपिंग एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए एंड ऑफ फाइल आने के बाद में भी क्या आ रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है ना, ठीक है। हम्म। तो ऐसा कोई सिचुएशन, मतलब ऐसा कुछ आया नहीं यहाँ पे भी, ठीक है। तो बट समटाइम्स, ठीक है, या पुराना सिस्टम में एक एरर आता है असल में, देखिए ना, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इसको स्टॉप कर दे रहा है। मतलब जैसे इसको अभी भी कैरेक्टर मिलते जा रहा है, ठीक है, वो उसी बाइट को या वो लास्ट वाला जो बाइट है उसी को रीड कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, बार बार उसी को रीड करते जा रहा है। मतलब पॉइंटर तो आगे बढ़ नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है, उसी को रीड करते जा रहा है, करते जा रहा है, मतलब गेट्स ही वहां पे अटक जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं इट्स ड्यू टू GCC एंड ऑल। तो अब इसका, और जैसे ये सब तो पुराना जमाना का चीज है ना, तो पुराना कंपाइलर्स में ट्राई करने, जैसे अभी टर्बो C++ बचा हुआ है हमारे पास में, उसमें ट्राई करने से तो शायद ये सब चीज मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे आप, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू रीड बियॉन्ड EF, तो देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं पूरा EF के बियॉन्ड रीड करने का, बट हमको तो सिस्टम ही अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने तो पूरा कोशिश किया ना, मैंने यहाँ से EF हटा दिया, देखिए, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये इनफाइनेट लूप में चला जा रहा है, ठीक है, इनफाइनेट लूप पे चला जा रहा है। और मतलब वो लास्ट वाला कोई बार 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 क्या कर रहा है, या मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जा रहा होगा, मतलब EOF आ जा रहा होगा, ठीक है। बट वो EOF को भी ये प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, उसके आगे बढ़ नहीं रहा है, उसके आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके आगे बढ़ने से क्या होना चाहिए था, एरर आ जाना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है वहाँ पे ना, ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट ही आ जाता, ठीक है, तो ठीक रहता था। यस अगेन सर। डिवाइस ओवरफ्लो, ट्राइंग टू यूज अ फाइल दैट हैज नॉट बीन ओपनड करके, ठीक है, जिसको ओपन नहीं किया गया है उस फाइल को आप यूज करने, मतलब fopen यूज नहीं किया और आप उस फाइल को कहीं पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग अ फाइल विद इनवैलिड फाइल नेम, चलिए ये ट्राई करके देख लेते हैं, इसके साथ तो ट्राई करके दिखाई जा सकता है इस चीज को, है ना। तो जैसे जब इसको रन कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा तो कोई फाइल नहीं हमारे पास में, ठीक है, फर्स्ट फाइल डॉट सर TX, हाँ। इनवैलिड, सर इनवैलिड अगर फाइल नेम देंगे तो फिर वो एक एरर हमें मतलब थ्रो करना पड़ेगा। हाँ तो वही देखते हैं, पहले आप एंटर करके देखिए कि ये क्या बोलता है, देखिए ना, तो ये आ गया ना यस सेगमेंटेशन सर। कोर फॉल्ट करके, तो अब आया यहाँ पे error, ठीक सेगमेंटेशन है, अब कोड। आया कि वो देखिए वो फाइल को रीड करने की कोशिश किया, बट उसको फाइल मिला ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज यस सर। ऐसा फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब ये तो हमको यस मालूम है सर। कि ऐसा फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बोल के ना, ठीक है। तो यस अब सर। इस केस में आपको क्या करना होगा, ऐसा केस में क्या करना होगा, ठीक है, कि जैसे एक तो ये है एंड ऑफ फाइल रीच कर जाने से ये काम करना है, ठीक है। हम्म। तो चलिए सिचुएशंस पहले देख लीजिए, 6 सिचुएशन लोग बता दिया, हो सकता है इसके अलावा भी कोई सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो नाउ इफ वी फेल टू चेक सच रीड एंड राइट एरर्स, अ प्रोग्राम मे बिहेव एबनॉर्मली, जैसा अभी बिहेव किया था, ठीक है, एन अनचेक एरर में रिजल्ट, क्योंकि देखिए ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, एक बार क्लियर कर देते हैं। तो देखिए जो प्रोग्राम अभी हम रन करने की कोशिश करें, उस दिन ये पूरा बन गया था, वैसे ही अभी भी है ना, जो मैंने चेंजेस किया था उसको हम्म। मैं ठीक कर दिया फिर वापस, है ना। तो जब मैं यस सर। इसमें सही फाइल नेम देता हूँ, ठीक है, जब मैं इसमें देखिए सही फाइल नेम देता हूँ, TXT एंटर करता हूँ, तो देखिए इट शोज मी द आउटपुट, है ना, उस फाइल में शायद लिखा हुआ है टुडे संडे करके, ठीक है, तो ये दिखा रहा है मुझे, है ना, ठीक है। बट जैसे ही हम एक गलत नाम देते हैं तो क्या हो जाता है, ये वो सेगमेंटेशन कोड फॉल्ट में चला जाता है ना, ठीक है। हाँ एक वैलिडेशन मैंने जरूर किया हुआ था, ये मैंने करके रखा हुआ था, ठीक है, ये चीज कि अगर फाइल नेम नहीं प्रोवाइड होता है तो वहां लिख दिया जाएगा नो फाइल नेम नो प्रोवाइडेड, फाइल ठीक है, मैंने प्रोवाइडेड। कर दिया था, ठीक है। यस सर। बट फॉर दिस सिचुएशन मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है, इस सिचुएशन के लिए। तो चलिए देखते हैं नीचे में अगर कुछ ऐसा बताया होगा यहाँ पे, तो है ना। सर वो मतलब नो फाइल प्रोवाइडेड कैसे क्यों आ रहा है, मतलब एक बार ये बताएंगे। हाँ ये इसलिए आ रहा है कि देखिए जैसे हमने बात किया ना कि जब भी आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से डेटा लेने की कोशिश करते हैं, तो देर आर, मतलब ये डेटा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है एक्चुअली में। तो देयर आर टू थिंग्स यू विल बी गेटिंग काउंट ऑफ, ठीक है, गिनती मिल जाएगा आपको कितना आर्ग्यूमेंट आ रहा है, और आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट जो होगा, देखिए जैसे हम लोग अभी तो जैसे हमने प्रोग्राम बनाया है एक्चुअली उसमें एक फाइल के लिए बनाया है, बट लेटर ऑन आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए ये जो है जब हम लोग कॉपी करते हैं ना CP करके, कॉपी हम्म। फाइल वन, ठीक है, मतलब यहाँ का जो फाइल वन है मान लीजिए, अभी तो है नहीं एक्चुअली में यहाँ पे कोई ऐसा, बट मान लीजिए इस जगह में अगर फाइल वन है तो उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ किसी और जगह में मान लीजिए, ठीक है। तो मान किसी लीजिए और जगह में। स्लैश, ठीक है, उसके बाद में कोई फोल्डर है मेरा, ये टू कॉपी करके एक फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर में हम लोग को मान लीजिए इसको कॉपी करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू कॉपी इट विद द सेम नेम, तो आप
मतलब एंटर कर दीजिएगा तो उसी नाम से कॉपी हो जाएगा, बट अगर उसका नाम चेंज करना है, मान लीजिए फाइल 2 करके उसका नाम चेंज करना है, तो यू गिव द नेम ऑफ द फाइल फाइल 2 ना। तो अब देखिए ये जो है, ये कॉपी नाम का एक प्रोग्राम बनाया गया होगा, जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, ये बनाया गया होगा। यस और देखिए हम भी अगर चाहे तो प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अभी देखिए अभी मैं बना देता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है। हम लोग का जो प्रोग्राम है, जो अभी क्या बना रहे थे हम लोग, ये क्या नाम दिया था हमने, रीड फाइल करके, ठीक है। तो रीड फाइल को मैं रीड फाइल नाम से सेव कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। तो जैसे जीसीसी रीड फाइल डॉट टीएक्सटी एंड डैश ओ करके, और हम लोग यहाँ पे आर ई रीड, सॉरी, जीसीसी, हाँ, डैश ओ और आर ई स्मॉल में आर ई रीड फाइल फाइल ऐसे नाम से, ठीक है ना। तो एल एस कीजिएगा तो देखिएगा एक रीड फाइल नाम से सेव हो गया, ठीक है। तो नाउ यू कैन रन दिस। तो अब हम, हाँ, ऐसे ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते बिकॉज ये उस लोकेशन में नहीं, हम बात कर चुके पहले भी ना। तो देखिए इसके लिए बोलते हैं कमांड नॉट फाउंड, बिकॉज ये उस लोकेशन में नहीं है जहां बाकी सारा कमांड्स है, ठीक है। जहां ये एल एस कमांड वगैरह उस लोकेशन में नहीं है फिलहाल, है ना, रीड फाइल। तो वेर इज रीड फाइल, रीड फाइल इज इन दिस लोकेशन, तो यहाँ से इसको हमेशा आप रन कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो यस अब रीड फाइल को हमको फाइल देना होगा, ठीक है। कोई भी फाइल, हम फर्स्ट फाइल दे सकते हैं या हम वो कैट फाइल भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों को हमने रन करा के दिखा दिया ना, यहाँ पे रन करा के दिखा दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब कभी कभी हो सकता है कि आपको मल्टीपल फाइल्स देख के भी आउटपुट कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है, इफ यू वांट, है ना। जैसे अभी तो नहीं होगा ऐसा, अगर मैं एक ही प्रोग्राम से कैट फाइल और उसके बाद में फर्स्ट फाइल दोनों को मैं रन कराना चाहता हूँ, ठीक है, आने को तो दोनों आ गया है, ठीक है। बट व्हेन आई प्रेस एंटर, आप देखिएगा एक ही सिर्फ फर्स्ट वाला ही रन करेगा, बिकॉज प्रोग्राम हमने उस तरह से बनाया हुआ है। तो अगर हमने एंटर दबाया तो देखिए ये कंटेंट, सिर्फ जो ये वाला कंटेंट है ये सिर्फ आएगा, ठीक है, इफ यू प्रेस एंटर। तो देखिए, देखिए, और शायद मैंने उस दिन देखिए वो काउंट भी ये दिखाने के लिए आपको एक मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है, देखिए जो 2 2 और 3 जो आ रहा है यहाँ पे ना। तो 3 इज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम, है ना। तो देखिए ये पहला आर्ग्यूमेंट, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये दूसरा तीसरा आर्ग्यूमेंट, फिर देखिए, तीसरा ठीक है ना। और इस केस में क्योंकि हम दो ही दे रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और एंड सेकेंड, सेकेंड आर्गुमेंट। टू, तो देखिए हर बार 2 2 दे रहे थे, इसलिए ये 2 2 आ रहा है, ठीक है ना। 2 2 आ रहा है और यस यहाँ पे 3 आया। बट देखिए इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसका डालने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये इग्नोर हो गया एक्चुअली में, ठीक है। इससे प्रोग्राम में कुछ नहीं हुआ, हालांकि डेटा गया प्रोग्राम में, ऐसा नहीं कि डेटा नहीं गया। डेटा नहीं जाता था तो ये नहीं मिलता था हम लोग को, 3 नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो प्रोग्राम में यस सर क्या है, बट वी डिड नॉट यूज इट बिकॉज प्रोग्राम उस तरह से नहीं बना हुआ था, प्रोग्राम सिर्फ एक ही फाइल को रीड करने के लिए बना हुआ था, ठीक है। दो फाइल रीड करने के लिए नहीं बना हुआ था। तो लेकिन जो कॉपी अभी हमने देखा, कॉपी में क्या होता है, हम एक फाइल और फिर दूसरा एक लोकेशन और दूसरा लोकेशन देते हैं हम लोग वहां पे ना, ठीक है। तो यस सर सिचुएशन मे बी देयर व्हेन यू विल हैव टू गिव मल्टीपल पैरामीटर्स, है ना, मल्टीपल पैरामीटर्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना पैरामीटर आ रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर में, वो कौन ट्रैक करता है, वो ट्रैक करता है ये वेरिएबल argc जो है, ठीक है, विच इज अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि अगर आर्ग्यूमेंट एक से ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए अगर आर्ग्यूमेंट एक है इसका मतलब है कि खाली आपने कमांड लिखा है, आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। बिकॉज ये इसको तो काउंट वन कर रहा है ना, ये बोल रहा है कि ये एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, अभी तीन, काउंट वन ये एक, ये दो, ये तीन, है ना, ठीक है। तो अगर काउंट वन आया इसका मतलब है आपने सिर्फ ये दिया है, प्रोग्राम का नाम दिया है, आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है। बट ये आगे प्रोसेस करने के लिए हमको एक आर्गुमेंट चाहिए, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा अगर आर्गुमेंट एक से ज्यादा होता है तो प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और अगर नहीं होता है तो एल्स में देखिए वो मैसेज मैंने दिया है, ठीक है, नो फाइल नेम प्रोवाइडेड, ठीक है ना। कि अगर यस वो आर्गुमेंट नहीं दिया तो इसका मतलब उसने फाइल नेम नहीं दिया हम लोग को, ठीक है। तो फाइल नेम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो सिंपल सा एक लॉजिक लगा दिया हमने, ठीक है। और अगर मिल गया है, आर्गुमेंट है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे भी देखिए मैंने एक कांस्टेंट का प्रयोग किया, देखिए वन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसके हिसाब से मतलब वो लूप नहीं यूज कर रहा हूँ और आई यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मुझे हर फाइल से रीड नहीं करना है, ठीक है, जितना आया सबसे रीड नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो मुझे सिर्फ पहला वाला से रीड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ARGV1 कर दिया यहाँ पे ना, ठीक है, और उसको मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वन, यस वन क्या होता है, जैसे इसका जो कोड होगा या इसका जो आईडी होगा वो कितना, वो जीरो होगा, है ना, ठीक है। इसका जो इंडेक्स होगा वो जीरो होगा एंड देन दिस विल बी वन, रिमेंबर, ठीक है। वन में वन होगा बट इसका इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्स जीरो होगा इसका, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स जीरो तो हम यस लोग नहीं यूज करते प्रोग्राम में कभी भी, क्योंकि उससे हमको क्या मतलब, वो तो मेरा प्रोग्राम ही है एक्चुअली, है, ठीक है। तो यस व्हाट वी यूज इट, हम जो आर्ग्यूमेंट्स आता है जो वन वन से स्टार्ट होगा तो उसको यूज करते हैं, तो कभी वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो ऑल दिस कमांड, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई हमारे पास फोल्डर नहीं है, लेट्स क्रिएट सम फोल्डर्स, है, ठीक है। तो देखिए mkdir को यूज करके आप, ठीक है, F1 नाम से हमने फोल्डर बना दिया, F2 नाम से बना दिया, F3 नाम से, देखिए एक साथ में हम लोग तीन तीन फोल्डर बना रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। देखिए हुआ,
देखिए F1 यस सर। F2 F3 बन गया, मतलब ये तीन तीन कमांड लाइन आर्गुमेंट ले रहा है। देखिए इट इज टेकिंग 3 कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है ना, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा RM है फॉर रिमूव, ठीक है। तो अभी जानबूझ के मैं एरर कर रहा हूँ, ठीक है, F1 F2 F3। तो यहाँ पे लिखेगा कि आपको मतलब ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है, ठीक है। तो डायरेक्टरी के लिए याद है ना, वो -R हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो यस कल या परसों आपने यूज किया था। तो -R यस करके, तो सर। अगेन देखिए ये जो -R जा रहा है, दिस इज ऑल्सो, ठीक है, अ कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है। बट ये -R आपको इसी जगह लिखना है, इसी स्पेसिफिक प्लेस में लिखना है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा ना कांस्टेंट हमने यूज किया 1। तो ये जो ऑप्शन जाएगा उसको 1 की तरह ट्रीट किया जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, वो 1 की तरह जाएगा अंदर में, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी का जो आर्गुमेंट होगा वो नाम होगा, ठीक है। तो एंटर दबाया हमने, तो देखिए सब रिमूव हो गया होगा यहाँ से, देखिए, ठीक है, लाइक दैट है ना। तो ये यस सर। एग्जांपल है जहाँ पे आप मतलब लूप लगा के कीजिए काम एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे लूप लगा के काम होगा कि अगर मेरे पास में मान लीजिए यहाँ पे जैसे 3 आर्गुमेंट आ गया, ठीक है ना। तो पहला आर्गुमेंट चेक किया जाएगा कि वो हाइफन के साथ है या नहीं है बोल के, ठीक है, लाइक दैट इट विल बी चेक्ड, ठीक है। इसलिए मना किया यस जाता है सर। कि ये सब में आपको हाइफन नहीं डालना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना है, बिकॉज स्पेशल कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स, देखिए ना, ठीक है। ये कुछ और चीज के साथ में एसोसिएटेड होता है, इसलिए स्पेशल कैरेक्टर हमको नहीं यूज करना है, ठीक है, ठीक है, लाइक दिस। यस सर। तो इस तरह से हमने क्या किया था, इसको बनाया हुआ था, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, अब जो हमारा अभी का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, इट इज बिकमिंग वेरी रोबस्ट, मतलब OS लेवल पे या जो हमारा लाइब्रेरीज वगैरह है उसमें इतना अच्छा प्रोग्राम बन चुका है कि अब वो सब सिचुएशन शायद नहीं मिलेगा हमको जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मे बी, है ना, यू वोंट बी गेटिंग सच सिचुएशंस, ठीक है। तो बट फिर भी जैसे अभी हमने देखा एक जगह तो प्रॉब्लम आया ही, ठीक है, एक दो जगह प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब चीज को तो हमको सही करना है। जैसे देखिए फाइल नेम नहीं दिया तो उसका चेक कर लिया, लेकिन फाइल नेम गलत दिया उसके लिए तो हमारे पास अभी कोई चेक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। आप क्या कीजिए, आप इसको ये कीजिए, आप इसको प्रिंट करवाइए पहले FP को, ठीक है, कि देखिए ये क्या दे रहा है आपको, ठीक है। तो प्रिंट F, थोड़ा सा जगह बना के, ठीक है, कि क्लियरली दिखे ये, तो /n, और उसके बाद में तो FP इज अ पॉइंटर, रिमेंबर, ठीक है। तो आप पॉइंटर के लिए क्या करते हैं हम लोग, %p लिखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में /n 2 बार दे दीजिए कि क्लियरली ये बीच में दिखे, कॉमा FP, ऐसे करके हम लोग प्रिंट कराते हैं। सर ये हम एफ प्रिंट एफ से मतलब ये सॉरी, 11th नहीं लाइन नहीं नहीं, का। प्रिंट एफ हाँ लिखना था हम यस लोग सर। को, मैंने ऐसे हाँ सर। गलती से हो गया वो। तो ओके ठीक है, सर। तो ये हम लोग करके देखते हैं। रीड फाइल, तो देखिए इफ आई प्रेस एंटर, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि वहां इफ में गया ही नहीं, घुसा ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, तो इसलिए कुछ नहीं बताया, बट चलिए एक फाइल का नाम दे देते हैं हम लोग। तो FIRST फर्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट। तो आप देखिएगा एक यहाँ पे क्या आया, एक एड्रेस समथिंग। वी गॉट एन एड्रेस, है ना यहाँ पे, ठीक है, एड्रेस यस सर। मिला। और फिर से अगर हम क्या करते हैं, गलत वाला दे देते, ठीक है, तो क्या हुआ, नील, इसका मतलब है एड्रेस मिला ही नहीं, ठीक है। तो यस सर। जैसे मैंने पहले बताया कि देखिए कभी भी है ना, कभी भी चाहे आप है या कंप्यूटर है, ठीक है, प्रोसेसिंग कभी भी होगा तो मेन मेमोरी से होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यस तो सर। सी, ठीक है, अगर हम लोग को कोई चीज नहीं आता है तो हम लोग क्या करना होता है, हम लोग को जाना होता है बुक्स में, ऑब्वियस यस चीज है सर। ना, ठीक है, बुक्स में जाके हम लोग क्या यस करते सर। हैं, देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यस को सर। कुछ ये नहीं नहीं मिला तो। नहीं मिलता है तो नहीं आता है तो, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग टू डू, ठीक है। हम लोग को सब चीज रटना भी नहीं चाहिए, जैसे अभी हम लोग देख भी रहे, सुन भी रहे कि वी डोंट हैव टू मतलब मेमोराइज एवरीथिंग, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को सिर्फ स्मार्टली इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, ठीक है, वो हमको समझना है, ठीक है, कि किस तरह से। यस सर। जैसे कभी कभी ये स्पेशली जो मतलब जो नया लोग होता है, जो ये मुझसे नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, और जो बहुत सारा गलती करता है एक्चुअली में ना, ठीक है, तो अब वो लोग को तो समझाना काम है हमारा, क्योंकि एक तो पैटर्न में भी आ जाना चाहिए ना, तब तो पढ़ाने में मजा आएगा, अगर आप पैटर्न में ही नहीं तो फिर पढ़ाने में कैसे मजा आएगा। जैसे एक बच्चा लिख के भेजा मुझे, ठीक है, उसका सोर्स क्या था पता नहीं, मुझे देखना होगा, ठीक है। तो वो बोला कि एक मतलब स्टूडेंट में टीचेबिलिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, ठीक है। तो यस सर। CHARACTERA कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ नॉट आर्टिफिशियल, ऑफ अ गुड स्टूडेंट। तो L से कुछ रिसोर्स था, जैसे सबने कहीं कहीं से उठा उठा के दिया, जैसे आई थिंक ये भी था, किसी ने ये भी दिया था, MIT गुरुकुल लिखा हुआ है, मे बी ऐसे टाइप का वो लिखा हुआ था, तो शायद यहाँ से पॉइंट हो सकता है। एक ये भी था, किसी ने दिया था 10 कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सबने जहां जहां से, जिसको मैंने बोला कि सोर्सेस कोशिश करना कि वो नहीं करने के लिए, जो ज्यादा ठीक लगे वो देने के लिए, तो आई थिंक ये इस टाइप का कुछ था। हाँ यही था, सेल्फ डिसिप्लिन, डिलीजेंट, ऐसे करके, कॉर्टियस, ठीक है, टीम प्लेयर, कॉन्फिडेंट, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं इसमें, लेकिन वो मिसिंग है, जो मैं चाह रहा था मिसिंग है, इसमें कम दिया हुआ है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड, बट इसी तरह का था कुछ।
और इसमें तो कम 5 क्वालिटी शायद दिया हुआ है। फिर गुड स्टूडेंट हैज ग्रोथ माइंडसेट, ये भी कोई लिख के दिया था, ग्रोथ माइंडसेट। उसके बाद में गुड स्टूडेंट ब्रेव होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसके बाद में कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट होता है, उसके बाद डील विद फेलियर्स, ठीक है, सेट्स गोल, लर्न लाइफ, मेंटल हेल्थ, एक टीचेबल करके भी था, ठीक है, टीचेबल, ठीक है, टीचेबल, तो TEACHABL टीचेबल, ठीक है, MENING मीनिंग, सॉरी, ठीक है। तो देखिए टीचेबल मीन्स, ठीक है, कोई आदमी जो मतलब हु इज एबल टू, ठीक है, एबल टू लर्न बाय बीइंग टॉट, मतलब कोई सिखाता है तो आप सीख सकते हैं, ठीक है ना, तो बीइंग एबल टू टॉट, ठीक है, तो बीइंग सॉरी एबल टू बी टॉट है ना, ठीक है। तो जैसे कोई कोई होगा जिसको आप पढ़ा ही नहीं सकते, सिखा ही नहीं सकते, बिकॉज उसका माइंड ऑलरेडी मतलब ये हो चुका है, मतलब एक मतलब वो अपना ये बना लिया है, ठीक है, कि नहीं मैं ऐसे समझूंगा तो ऐसे समझूंगा, है ना, ठीक है, इस तरह से कोई ऐसा होगा। आई थिंक दिस इज द वन, मे बी ऐसे करके कुछ 20 क्वालिटीज, हाँ वो काफी क्वालिटीज लिखा हुआ था, तो उसमें टीचेबल भी लिखा हुआ था, ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द वन, सिंप्लिसिटी ऑफ माइंड। लेकिन नहीं, इसमें भी तो नहीं मिल रहा है टीचेबल, कहाँ से लाया पता नहीं, वो उसमें कहीं था एक पॉइंट टीचेबल करके, तो आई थिंक और दुनिया भर का होगा, क्योंकि यही सेम चीज हमने कहीं और भी देखा है ना, कॉर्टियस, पेशेंस, 20-20 दिया हुआ है, उसमें कहीं पे लिखा हुआ था, मतलब टीचेबल करके लिखा हुआ था कि मतलब वो टीचेबल भी होना चाहिए स्टूडेंट बोल के ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब कभी कभी क्या होता है कि वो टीचेबल तभी होगा ना कि जब आप मेरा पॉलिसी या फिलॉसफी समझिएगा, ठीक है, तो वे आई एम सेइंग, या जो मैं काम करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे अभी क्या हुआ, मैंने कुछ नया स्टूडेंट्स को मैंने बोला, एक एग्जांपल हमने एल्गोरिथम का देख लिया, एंड देन आफ्टर दैट हमने बोला कि आप क्या कीजिए, आप 5 एल्गोरिथम अपने मन से करके लाइए, ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू क्वेश्चंस, बिकॉज आपको कॉपी पेस्ट का आदत है, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा आपको छूट दिया हुआ है कि आप कोई भी 5 प्रॉब्लम पे, ठीक है, एनी 5 प्रॉब्लम्स पे आप एल्गोरिथम लिख के लाइए, बट अपना से लिख के लाइएगा, है ना, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे एल्गोरिथम लिख के लाया और कल को मैं पूछूंगा कि ये आपने क्यों लिखा है ऐसा करके, तो यू वोंट हैव आंसर्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड लेट इट बी रॉन्ग, बट आप कोशिश कीजिए, आप ट्राई करके आइए मेरे पास में, है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा मतलब स्टूडेंट हो जाता है तो देन डेफिनेटली दे लर्न फ्रॉम मी, मुझे मालूम है, ठीक है, अगर वो ट्राई करने वाला बच्चा हो जाता है तो वो काफी सीखता है, ठीक है, उसके बाद तो, है ना। तो वो मेरा फिलोसफी है, पहले मुझे उसको लाना पड़ता है उसमें, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग टाइप का मतलब शुरू में ट्रीटमेंट ऐसे देते रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट्स को, है ना। तो खैर, तो अभी जैसे ये हो गया, तो दीज आर द काइंड ऑफ एरर्स दैट यू मे गेट, तो एक तो वो एंड ऑफ फाइल चेक करने के लिए बता दिया गया, जो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है इस चीज को, ठीक है, कभी भी आपको सस्पेक्ट होता है, डाउट होता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको यूज कर लीजिए वहां पे, ठीक है, एंड ऑफ फाइल को, ठीक है। तो देखिए ना, तो ये दो चीज यहाँ पे आ रहा है, देखिए, ठीक है, एक तो एंड ऑफ फाइल आ रहा है, ठीक है, और एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ एरर, ठीक है, दैट रिपोर्ट्स द फिर स्टेटस ऑफ द फाइल इंडिकेटेड, ठीक है, इट आल्सो टेक्स अ फाइल पॉइंटर एज इट्स आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स अ नॉन जीरो, ठीक है, इंटीजर if an error has been detected, ठीक है, up to that point, now during processing it returns zero otherwise, ठीक है, the statement like this। तो देखिए, मतलब अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो तब तक आप ये काम करते रहिए, अदरवाइज बंद कर दीजिए ना, ठीक है। और असल में ये वाला अभी हमारा केस है, ये वाला है ना, कि अगर आपने फाइल ओपन किया और वो नहीं ओपन हुआ, ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये कर देना है, जैसे वो आपको यहाँ लगाना चाहिए, तो ये तो हर फाइल में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जानबूझ के मैं पहले से नहीं लगाता हूँ, क्योंकि आप फिर वो नहीं कीजिएगा, आप केयर नहीं कीजिएगा, जैसे यहाँ पे है ना कि इफ, ठीक है, एफ पी इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अब इसको चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो अगेन हम दो में से एक तरीका यूज कर सकते हैं, या तो आप ये कर लीजिए, इफ के साथ में एल्स लगा दीजिए, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली वो रिटर्न वाला स्टेटमेंट लग सकता है ना, तो यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए प्रिंट एफ, ठीक है। अब जैसे आपको लिखना लिख, ठीक है, फाइल dio is does not exist, मैं ऐसे कर देता हूँ, exist exist, ये मैसेज देता हूँ मैं, फुल स्टॉप स्लैश एन, और उसके बाद में हम लोग अगर यहाँ पे रिटर्न लिख दे, RETURN, ठीक है, तो काम हो जाएगा। या आप एल्स लगा लीजिए और एल्स के अंदर में बाकी का कोड लिख लीजिए, ठीक है, सब पे है ना। तो देखिए, यस सर। जब हमारा प्रोग्राम इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम इसमें नहीं जाएगा तब ये सब होगा, ठीक है ना। और अगर हमारा प्रोग्राम यहाँ अंदर चला गया तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेव इट, ठीक है। और आप चाहने से यहाँ से आप कुछ और वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली मैं दिखाता हूँ अभी ना, अभी तो हम रिटर्न कर देते हैं सिंपली, ठीक है। और एक बार अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं वापस,
तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि रिटर्न विद नो वैल्यू इन द फंक्शन रिटर्निंग नॉन वॉइड रिटर्न बोल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ठीक है, ये वार्निंग होनी थी, कोई बात नहीं है, आते हैं हम इस पे, रन करेगा प्रोग्राम। बिकॉज देखिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रिटर्न यूज करते थे, हमने डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम रिटर्न यूज किया जहां पे हमारा फंक्शन वॉइड होता था ना, वॉइड यस सर। है ना, प्रिंट या समथिंग ऐसे करके, तो देयर यू कैन यूज रिटर्न विदाउट एन आर्गुमेंट है, ठीक है, विदाउट वैल्यू। हम्म, बट यहाँ पे हमारा किस फंक्शन से हम रिटर्न कर रहे हैं, वी आर रिटर्न फ्रॉम मेन, जिसका क्या है यहाँ हम्म, पे आईएनटी लिखा हुआ है एक्चुअली में ना, ठीक है, जहाँ पे आईएनटी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमको यहाँ एक पे कुछ कोई देना पड़ेगा बट अभी टाइप नहीं। देना होगा। हाँ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा बट अभी नहीं देते हैं, क्योंकि मैं आपको एक हम्म, वैल्यू से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ पहले कि क्या वैल्यू देना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है, उसको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए, ओके तो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं विथ अ करेक्ट फाइल नेम। तो नहीं, ये तो करेक्ट फाइल नेम था ना, गलत फाइल नेम था, फर्स्ट फाइल तो था ना यहाँ पे, कौन सा फाइल सर? ये वाला एफ आई फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी तो था शायद। अच्छा चलिए हाँ देखो, सर वो था। हाँ तो हम था, लोग टीएक्स करके मतलब दे रहे थे कि वो मिलता है कि नहीं, वो उस हाँ पे मतलब। तो ये तो चलिए है सर, फाइल तो था सर। फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, तो हाँ ये तो काम किया, पता नहीं उस समय क्या मैंने दबा दिया, नहीं काम किया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में अभी एक काम करते हैं, जैसे ये टी एक्स फिर से हटा देते हैं एंड लेट्स प्रेस एंटर, ठीक है, बट अभी भी सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, यस ठीक है, सर। अभी भी सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, कंपाइल हुआ ना हमारा। सर टीएक्सटी जो है लास्ट में एक मिनट, टीएक्स दे रहा था, टीएक्स वाला नहीं है ना? हाँ तो उस वही तो हम लोगों ने चेक करने के लिए यहाँ बनाया ना, वही तो चेक करने के लिए हाँ। यहाँ पे बनाया कि अगर ये नल होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इफ दिस इज इक्वल टू ये, मतलब ये फाइल जब ये ओपन करने का प्रयास कर रहा है, ये ओपन नहीं हुआ है ना, ये फाइल ओपन नहीं हुआ, यस सर। देन एफ पी विल हैव नल एक्चुअली, ठीक है, एफ विल हैव नल। सर सर्च, हाँ सब फाइल को मतलब सर्च कौन सा स्टेटमेंट करेगा सर, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब नल तो है कि मतलब फाइल नहीं मिला जो हम नहीं नहीं, दे ये रहे हैं यही यही आर्गुमेंट। यही सर्च कर रहा है ना, यही सर्च कर रहा है, देखिए एफ ओपन क्या करता है कि जो आपने फाइल का नाम दिया, ठीक है, जो पाथ दिया एक्चुअली में, आप तो इसको पूरा पाथ देते हैं ना एक्चुअली में, हम लोग यहाँ पे फाइल नेम से यस सर। काम कर रहे हैं सिंपली, क्योंकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा फाइल कहाँ है, इसी डायरेक्टरी में फिलहाल है, ठीक है। तो यस हम लोगों सर। ने तो क्या किया, हम लोगों ने इसको ये दे दिया, फाइल का पाथ दे दिया इसको, और ये एफ ओपन का काम है सर्च करना, एफ ओपन सर्च करके लाता है, अगर मिल गया तो उस फाइल को मेमोरी में लोड करेगा वो, ठीक है, मेमोरी में लोड यस करेगा सर। और जहां पे लोड किया है उसका एड्रेस एफपी को दे देगा, ठीक है ना। तो अभी यस क्या सर। हुआ, ये एफपी को दे नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं फिर से हम लोग, ये असल में क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं बाईपास हो रहा है कि इज इक्वल टू नल, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए था, तो वो नल हो नहीं रहा है किसी न किसी वजह से, ठीक है, और ये रिटर्न नहीं हो रहा है, मतलब इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए ये लिखा नहीं है ना, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, देखिए द फाइल कंटेन्स में सीधा पहुंच गया, टू दिखा रहा है, ठीक है, दो दिखा रहा है और यहाँ पे पहुंच गया सीधे सीधे, है ना, ठीक है। तो इट इज नॉट रीडिंग दिस पार्ट, है ना, इट इज नॉट रीडिंग दिस पार्ट, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है, आज इसको रहने देते हैं यहीं पे, ठीक है, टाइम भी हो गया है, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, यस फिर सर। कल इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहीं से, क्योंकि जल्दीबाजी में फिर दिखाने से ओके। ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, एक वैल्यू भी मुझे यस सर। दिखाना है एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं यस यहाँ सर। पे लिख देता हूँ, कमेंट में। और मैं जानबूझ के यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, TODO टू डू ऐसे करके मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ आ रहा है, वो देखिए, पता नहीं सर। हाँ ये जानबूझ के मैंने पेड़ लिखा है, गिरा। क्योंकि ये टू डू ना बहुत जगह अगर आप ऐसा करके लिखिएगा ना, तो ये ठीक है, तो अब नॉर्मल स्लैश से होता है कि नहीं होता देखते हैं, देखिए HLL, देखिए नॉर्मल स्लैश में नहीं आया ना, बट एज नहीं सुन एज सर। यू राइट TODO देखिएगा ना, तो ये देखिएगा, ये लाइट जलना चालू हो ये जाएगा, देखिए ना, यस देखिए सर, ना। येलो लाइट हाँ कुछ इंडिकेट करता है, एग्जैक्टली ऐसा लगता है सर। तो यस ये सर। बहुत सारे एप्लीकेशंस में इंटरनली टू डू का एक ऑप्शन रहता है, जैसे हमारा ये आता है ना, ये वाला ये आता है, हम्म। तो इसी में वो लोग टू डू दिया रहता है, ठीक है, बट यहाँ तो नहीं है, यहाँ एक प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, आउटपुट है, ठीक है, डिबग कंसोल है, और फिर हमारे पास में एसक्यूएल आउटपुट कंसोल एंड है, ये है, एसक्यूएल ठीक है ना। कंसोल। तो नहीं है हमारे पास में, बट बहुत सारा है, जैसे इवन जो नॉर्मल विजुअल स्टूडियो उसमें भी है, उसमें भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस फाइल के अंदर में कोई ऐसा चीज है ना जो आपको करना है, जैसे टू डू EXPLAN एक्सप्लेन, ठीक है, या टेल अबाउट अ वैल्यू, मैं ये लिखता हूँ TELL टेल, सर मतलब इसको नहीं, मतलब सर ये टू डू फिर ऐसा स्पेशल मतलब ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है इस स्पेशल मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड को? कि आप मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी समय में आप इसको ये कर लीजिए ना, मतलब टू डू लिख लीजिए, तो ये एक लिस्ट अलग से कहीं बना कर रख देगा इसका, ठीक है, कि ओ। आप उस लिस्ट से चेक कर सकते हैं कि ये काम मैंने मतलब क्या क्या मुझे करना है बोल के, ठीक है, तो वही लिस्ट नीचे आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो मैं कभी दिखाऊंगा, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में भी है और वो जो नॉर्मल विजुअल स्टूडियो है उसमें भी दिया हुआ है फीचर, ठीक है। मैं भी नहीं जानता था, एक दिन ऐसे गलती से करते 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 कुछ पता चला इसके बारे में, है ना, ठीक है। यस सर।
तो इसमें मैंने ट्राई किया कि इसमें है कि नहीं, तो देखिए इसमें होता तो है, बट ये बोलता है गिट में जाने के लिए, गिटहब में जाने के लिए, और वहां पे इशू क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज अ बेटर वे, क्योंकि हम लोग अभी गिटहब का इशू के बारे में भी कुछ नहीं जान रहे खास, ठीक है ना। यस तो सर। आई डेफिनेटली ट्राई दिस, ये करना चाहिए हम लोग को, ठीक है, ये करना चाहिए। और ये टू डू मतलब वहां जाके बनाएगा, गिटहब में बनाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बट आई डेफिनेटली ट्राई दिस, बिकॉज मैं ये 2-3 दिन से देख रहा हूँ और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो करूंगा मैं, है ना। एंड देन आई टेल यू अबाउट यस दिस आल्सो, ठीक है। तो मैंने जानबूझ यस के सर। लिख के रख दिया कि अब मैं भूलूं नहीं, इसीलिए, है ना, ठीक है। तो मैंने यस जानबूझ के सर। रिटर्न 1 लिख दिया, वो वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिख दिया, लेट ऑन आई टॉक मोर अबाउट इट, है ना, ठीक है। तो चलिए यस कल सर। और बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, तो कल सर कंटिन्यू करते हैं। यस सर। हाँ हाँ। yes। सर कह रहे कि सर फाइल हैंडलिंग हो जाने के बाद सर, जैसे जावा में सर मेरा बेसिक जो उसका सर सिंटेक्स होता है वो, हम्म और मतलब जो भी सर क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन स्टेटमेंट्स वगैरह सर क्लियर हम्म। हैं। अच्छा और कंस्ट्रक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ तक सर क्लियर है। अच्छा सर अच्छा। इसके बाद मतलब सर हमको सब जावा में प्रॉब्लम्स हम्म, होने लगता है सर। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो सब डिस्कस कर लेंगे। सर जैसे सर फाइल हैंडलिंग का जब डिस्कशन पूरा जाता तो सोचे हम्म सर जावा को सर हम मतलब कंप्लीटली से इसको हम्म कंप्लीट ही कर लेते जावा। ठीक ठीक है, एकदम ठीक है, सही है, करते हैं। यस सर। और सर वो दो प्रॉब्लम सर अभी टाइम हम्म। होता तो बता देते सर। बस उसका वही सर दिक्कत हो जा रहा है, दिक्कत। अच्छा एक मिनट देख लेते, रुकिए, हाँ, रुकिए। यस सर। फिर क्या हो जाता है कि अभी ब्रेक नहीं लेंगे, 6 बजे फिर क्लास है। यस सर। सर कल वो जीएफजी से सर डीएस का सर पूरा सिलेबस सर डाउनलोड किया था सर, वो मतलब हाँ हाँ। वो उतना तक जाना है या फिर बस नहीं वो तो मैक्स। देखिए, उसमें जैसे कुछ पार्ट तो प्रैक्टिस था शुरू में, है ना, ठीक है, यस उसमें सर। जाना होगा, बहुत डीप तक जाना होगा। जैसे आप देखिएगा, हम हम्म। लोग जो कर रहे हैं अभी नीचे कर रहे हैं, मतलब वो जो ऊपर का यस पोर्शन हम सर। लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग नीचे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नीचे वो कर ऊपर रहे का हैं। चीजें जाना जरूरी है। यस सर। जैसे सर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम था ये सब, मतलब कल फर्स्ट टाइम मतलब उसको हम देख रहे थे सब वहीं हाँ। पे। अच्छा यस सर। ठीक है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, उसको भी डिस्कस करूंगा, बता दूंगा कि एटलीस्ट कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा सी का कॉन्सेप्ट था जो करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। चलिए तो ये जो है, सर मैं मुझे दिख नहीं रहा सर वो हाँ वाला हाँ हाँ आ सर गया अभी ना तो। अभी। तो विच ऑफ द यस सर। फॉलोइंग इज द करेक्ट यूसेज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स, है ना। यस सर। तो एक तो ये है, ए इज ग्रेटर देन बी, उसके बाद में सी इज इक्वल टू 30, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये तो ठीक लग रहा है, ये वाला, है ना, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। यस सर। ये वाला तो सही नहीं है, बिकॉज ये इसमें तो कॉलन नहीं आ नहीं रहा है, सर। ये वाला कॉलन नहीं आ रहा है। उसके बाद में मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। और उसके बाद में, अब देखिए ये वाला मुझे डाउटफुल है, बिकॉज ऐसे करके नेस्ट करके मैंने कभी देखा नहीं ये वाला, ठीक है। तो इसमें तो मैं यस सर। डाउटफुल हूँ ये वाला में, ठीक है। और ये यस वाला भी सर। मुझे कम ही उम्मीद लग रहा है कि ये होगा। तो अभी तक जो दिख रहा है उसमें तो ये वाला सबसे बेटर ऑप्शन, अगर एक ही चुनना है यहाँ से, तो यही वाला है, यस सर। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए अगर बी से बड़ा है, ठीक है, तब देखिए असल में सी का 30 का मतलब होगा कि हमको सी डिस्प्ले करना है जिसका वैल्यू कितना है, 30 है, ठीक है। 30। अगेन यहाँ पे भी ये चीज डाउट है कि मतलब, कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ ये यस सर असाइनमेंट क्योंकि कि यस नहीं सर यहाँ पे, मतलब है ना, ठीक है। यस। बट आई थिंक असाइनमेंट यूज हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैंने ईफेल से सब में भी देखा हुआ है, असाइनमेंट यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये मुझे ठीक लग रहा है कि ये, कि मतलब यहाँ पे वो सी का वैल्यू 30 जो होगा वो डिस्प्ले करेगा, और नहीं तो सी का वैल्यू 40 डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। ये हो सकता है। बट इसका मतलब अब ये मतलब सब में अलग अलग एंगल दे दिया ना, जैसे कि ये जो बोलना क्या चाह रहा है वो समझ में नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। अगर प्लॉट रहता था ना, तो प्लॉट के हिसाब से समझ में आ जाता था कि जैसे C इज इक्वल टू नॉर्मली होता है, ठीक है, C इज इक्वल टू A ग्रेटर देन B, है ना। तो 30 और 40 हम्म। से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझने है कि मतलब असल में तो C का ही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कराने की कोशिश किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा प्लॉट क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, यस सर। इसका प्लॉट क्लियर नहीं हुआ उतना। और ये वाला जो है, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉलिंग फंक्शंस इन द लाइन बिलो, इन द बिलो कोड, है ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, तो ए इजकल टू F1, उसके बाद में ये इंटू F2 इंटू दिस प्लस F3। सर प्रेसिडेंस टेबल देखें तो सर पहले हाँ मतलब उसके हिसाब से तो सर F1 F2 और F3 कॉल होना हम्म, चाहिए इस ऑर्डर में। तो ऑप्शन में सी है, मतलब वो बंदा कि कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करेगा, ये बस हम्म, जो इसका एक्सप्लेनेशन है हम्म। ये मुझे डाउटफुल लगा सर। नहीं तो ये अगर बात बोल रहा है तो ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि अगर कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करेगा तो, ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर देन। प्रेसिडेंस हाँ
सर तो प्रेसिडेंसी जो होता है सर ऑर्डर, तो वो तो सर मतलब लैंग्वेज का होता है फिर कंपाइलर का हो जाता है? नहीं वो तो उसका ही होगा, कंपाइलर का नहीं होता तो लैंग्वेज का ही नॉर्मल रहता है, ठीक है। यस सर। अब मे बी कंपाइलर्स में भी कहीं वो होता होगा, बट ऐसा तो कहीं मिला नहीं हम लोग को, ठीक है, कहीं तो मिला यस नहीं सर। है, ठीक है। यस सर। तो वही देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये वाला को भी है ना, बट होना चाहिए यस प्रेसिडेंस सर। के हिसाब से ही आना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो अब वही है, जैसे ये सबसे पहले तो ये दोनों ऑपरेशन होगा, ठीक है, यस सर। नियम से तो ये हाँ दोनों सर। ऑपरेशन होगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों कॉल करना होगा, ठीक है, एंड देन फाइनली 3 कॉल होगा। F3 को। ठीक है, ठीक है, फिर देखते हैं और आगे, है ना। यस सर। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।